हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी वीकली ड्रामास को। हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे एक अदद दोस्त जिनका नाम है एहतशाम रमज़ान और वो कहते हैं कि उन्हें प्यार से मून कहा जाए। जी मून, आदाब। 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 वालेकुम आदाब। वालेकुम आदाब। आदाब का जवाब जो है वालेकुम आदाब ही होता है। नहीं, इसका जवाब आदाब ही होता है। आदाब का मतलब कि हम आपका अदब करते हैं। अच्छा। और अगला बंदा भी यही कहेगा ना कि हम आपका अदब करते हैं। ओके। आदाब गाइस। क्या जब आदाब के पीछे पड़ गया वैसे। तुमने खुद कहा था शो के पहले जो है आदाब होना चाहिए। तो मून आप मुझे बताएं, आप में कमेंट्स में बहुत से लोगों ने फिर ये स्टोरी कही कि आप बताएं कि आपके नाम निकनेम मून क्यों है। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। व्यूवर्स अब क्यों सुनना चाहते हैं? सुनाए ना, आपने कहा था मैं सुनाऊंगा अगर अच्छा, व्यूवर्स जानना चाहते हैं। कहानी है बैक इन 2013 में भी 2014 जब नए नए व्हाट्सएप के ग्रुप आए थे ना। हाँ तो उसमें एक ग्रुप में 13 मेंबर्स होते थे जी। अच्छा, पहले 13 तक की लिमिट 13 की लिमिट होती थी। अच्छा। सबसे पहले व्हाट्सएप का जो ग्रुप था उसमें 13 मेंबर्स होते थे। तो ना मैं उन दिनों बड़े डिप्रेशन का शिकार था, कोई दोस्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने आप को ना एक ग्रहण समझता था। नोट कि मेरा रंग उस तरह का है। हाँ हाँ। तो आई थॉट कि मैं ना चांद ग्रहण हूँ। तो मैंने ना अपना नाम यूज़र, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे चेंज कर सकते हैं ना, पहले एहतशाम था, फिर मैंने कर दिया मून एक्लिप्स। हालांकि ये लूनर एक्लिप्स होता है ना? लूनर होता है नहीं, लूनर चांद सूरज ग्रहण होता है मेरे ख्याल में। चांद ग्रहण होता है, एक्लिप्स कुछ और होता है, एक्लिप्स ही होता है। एक और होता है ना साथ लफ्ज लूनर, सूरज हाँ। और चांद को पता नहीं क्या जो भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने रख दिया। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, मैंने एवं लिखा हुआ, लोगों ने पकड़ लिया ग्रुप में, जी मून आपका क्या हाल है मून। मैं कह ये क्या कह रहे हैं? फिर मेरे दिल किया हाँ मैंने तो अपना नाम मून एक्लिप्स रखा हुआ है। तो वो लोगों ने ग्रहण हटा दिया, चांद रख लिया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपका ये निकनेम बहुत प्यारा आपको सूट करता है मून। हाँ माशाल्लाह। मून, एहतशाम नहीं सूट करता सबको, क्योंकि तुम आप लोगों ने सुना ही ये है ना, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन ही 2013 के बाद हुआ। तो मेरे ख्याल में सब मुझे जानते हैं अब इसी नाम से। अब मेरे असल नाम से तो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं जी। या तो मुझे शामी के नाम से जानते हैं लोग जी। शामी 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 टिक्की भी कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं? हाँ, मेरा भांजा कहता है। लेकिन उनको शामी टिक्की नहीं कहना चाहिए। कबाब नहीं, टिक्का कहना चाहिए। मैंने पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, उन्होंने 3 किलो गोश्त का चपली कबाब बना दिया ना। मैं वो वाला चपली कबाब। ओह माय गॉड, रियली? वो एक चपली कबाब खाया नहीं जाता, 3 किलो किसने खाया होगा? अच्छा खैर, तोड़ के फिर वो लोगों ने दिए। और टमाटर कैसे रखे उसके ऊपर? टमाटर रखे। 3 किलो वाला टमाटर नहीं आया। बड़ा टमाटर होता नहीं, टमाटर की इस तरह की प्रोडक्शन अभी तक होना तो वो उसको थोड़ा निश्चित नहीं है। स्टाइलिश कर देते ना कि ये एक टमाटर लगता है। अंग्रेज तो फिर तुम्हें पता है ना, वो तो फिर कर लेते हैं। वो तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों को केक बना के दिखा देते हैं और केक को कैसी चीज बना के दिखा देते हैं। तो खैर लोगों ने फिर पूछा मेरा भी निकनेम क्या होता है। हाँ जी, तो इनका नाम है सनी। हाँ, अब उसकी भी रीजन मैं बताऊं। उसकी रीजन ये है कि मैं 90s वाला बच्चा हूँ। तो 90s में ना बड़ी फिल्में हिट होती थी बॉलीवुड। ये बात बिल्कुल सच है, मैं गलत नहीं कह रहा। मेरी अम्मी की यही रीज़न है। तो उनको ना 90s की फिल्मों में आपने नोट किया होगा बहुत सारे लोगों के नाम होते थे सनी 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 देओल भी तो था ना सनी। तो अम्मी ने मेरा नाम ना मैं प्यार प्यार में सनी रख दिया ना कि भाई ये बहुत प्यारा निकनेम है। मैंने तो कोई और स्टोरी सुनी है। और कौन सी है? जो आपके कजन है सनी भाई, उनसे भी इंस्पायर होकर रखी। ये बात भी सच है। वो जो उनका नाम भी सनी था, उनका यासीन है। उनका यासीन से सनी समझ आती है। मेरा अरसलान से सनी समझ नहीं आती। लेकिन ये सनी इज वेरी क्या है, मतलब मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। सनी इज लाइक सूरज की रोशनी। देखिए, एक तरफ सूरज है, एक तरफ चांद है, बात खत्म। ओह वाओ, सनी एंड मून। ये हम एक शो भी कर सकते हैं, है ना? हमने जो शो है उसका नाम सन एंड मून कर देते हैं, है ना? ये बड़ी अच्छी चीज है। आप बताएं। ये तो आपने बड़ी, आज मुझे तो पता ही नहीं था, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, ऐसे बैठे बैठे मुझे आमद हुई, मैं कह देता हूं। सो मेरा निकनेम है सनी। सो मून, आपकी बल्कीस आंटी तो बहुत हिट हुई। हाँ, बल्कीस को लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो वो फिर हम कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपने हर एक सवाल का जवाब भी देना है, ठीक है? तो आज हम कौन कौन से ड्रामे करेंगे? आज हम हस्बे रवायत और हस्बे तौफीक। आजकल तो स्पेसिफिकली लिखना चाहिए हस्बे तौफीक। तो उसमें है बख्तावर, दुश्मन, हब्स, अगर, वहम, पिंजरा, मेरी शहजादी एंड फिराड। अगर को ना चेंज करके एक और नाम रख लें। हाँ, क्या? उसका नाम रखने एनी की कुर्बानी या उर्दू लुगत। चलो अभी तक पहुंचेंगे ना, फिर शुरू करेंगे। इधर से ना शुरू करते हैं, ए फॉर अगर। कर लें। क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकली चलना है आज आप? नहीं फिर नहीं, फिर हम जो है ना किस पे एंड करेंगे हम? फिर वहम पे। नहीं, नाम स्टार्ट जो बटाटर से ही करते हैं, ठीक है? सो हमारा सबसे पहला वीक का ड्रामा
जी हम शुरू करने लगे हैं, जिसकी किस्त नंबर है 15 बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे। जी मून बख्तावर यार इतनी बहादुर बनती थी बख्तावर जब घर से निकली थी लड़का बन के, अब भीगी बिल्ली बन गई है। मुझे सॉरी, पिछली एपिसोड में मैंने कहा था कि यमुना के फैंस के साथ मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक सीन है ना, जो पुलिस के साथ इनकी कन्वर्सेशन है, बहुत गंदी एक्टिंग थी। ऐसा लग रहा था, आपने भी कहा था मुझे, मैंने जब आपसे डिस्कस किया था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया एक्टर जो है ना वो ऑडिशन देने आया हुआ है। वो लग नहीं रहा था कि यमुना जैसी मेच्योर एक्ट्रेस की एक्टिंग है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एफर्ट नहीं डाली गई। बस उसने कहा है कि मिन मना के बोल दो, वो मिन मना के बोल दिया उसने कि मुझे माफ कर दे। बहुत बुरा था, बहुत वो सीन तो स्पेसिफिकली बहुत बुरा था। मुझे ये था कि अच्छा मुझे एक मेरी एक अगर मैं डायरेक्टर होता फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर फॉल्ट भी है ना, क्योंकि यमुना डायरेक्टर एक्ट्रेस आई फील लाइक कि जितना यमुना एज बख्तावर एज बख्तू स्ट्रांग हो चुकी है, सो दैट सीन शुड बी वेरी स्ट्रांग। कहती है तो है, फिर क्या करूं। हाँ, जैसे शीदे के आगे बाद में गई है सीन में, हाँ उसको रेस्टोरेंट में जैसे पड़ी है, और उसका रिप्लाई आपको इस चीज पे मैं आपको याद कराऊंगा, बल्कि आप पता नहीं मुझे मौका देंगे कि हम वो करें। क्या मनो सलमा में जब आयशा खान का कैरेक्टर आके अपनी एक्सप्लेनेशन देता है कि वो एक एस्कॉर्ट क्यों कैसे बनी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ उस तरह का रेवोल्यूशन भी या उस तरह का ट्रीटमेंट होगा एटलीस्ट उस पुलिस वाले के आगे। सो वो नहीं था। सो दैट वाज वेरी लेस इम्पैक्ट। हाँ, और दैट मतलब बेसिकली मकसद उसका यही था कि दिलावर को कुछ ना बताया जाए, उसके अलावा आप मुझे जो सजा देना दे दे, जेल च भेज दो, मैनू जो मर्जी करो मेरे साथ। पुलिस भी देखो ना उसके साथ मिल गई। गलत है नहीं सही। तुम इतने वफादार हो, तुम्हारे लिए सेठ दिलावर अहम है, ये तुम्हारे लिए बख्तावर अहम है जी। और फिर इसके कल अलावा की लड़की है, वो हो सकता है उसके इंटेंशंस क्या हो एग्जैक्टली जो इधर तक पहुंच गई है, वो क्या ही करेगी, वो क्या कर सकती है अपने मकासद के लिए। तो ठीक है, एक और चीज मैंने एक चीज जो नोट की कि क्या पॉलिटिशियंस, अच्छा इसमें अब कंपैरिजन ना पॉलिटिशियन आजकल हम दो ड्रामा में देख रहे हैं, एक है मेरी शहजादी वाले, एक है ये वाले। मेरी शहजादी वाले जो पॉलिटिशियंस है ना, उनका तो भी मैं कहता हूँ कोई मुकाबला ही बहुत नहीं है। नेचुरल है, वो बिल्कुल सही पॉलिटिशियन, उन्होंने बड़े अच्छे कैरेक्टर लिखे हैं। ये क्या कैरेक्टर है, अभी भी उनके घर का सबसे बड़ा मसला मुल्क की बका नहीं है, बख्तू को जॉब से निकालना है। ठीक है, उनके घर में एक मुसलसल यही डिस्कशन चल रही है, वो बार बार घर आती है, ठीक है, और यही डिस्कस करने के लिए। और दूसरा देखो ना, दोनों बहन भाई तो इधर बैठे रहते हैं, सेठ दिलावर के घर, अपने घर तो वो जाते ही नहीं है। बस फिर वो रोजाना चाय पीने, और वो नौकरानी को भी हरास करने लग गया। जी जी जी। वो सलार जो है वो क्या हुआ है? गंदी गाली मेरे मुंह से निकल रही थी, चक्कर में। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, या मैंने इस दफा ऑब्जर्व किया या आपने पता नहीं किया कि नहीं, इस दफा क्या इस एपिसोड में कुछ ज्यादा ही एम्फेसाइज नहीं ऐड किया गया कि तुम तो अमेरिका से पलटे हो, तुम अमेरिका पलट हो। ये पहली दफा हुआ है ना? पहली दफा ही हुआ है। तो जिस माँ भी उसे कहती आओ मेरे साथ बैठो, जब से तुम अमेरिका से आए हो बैठे ही नहीं हो। शायद कोई नई चीज एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो शुरू से करे ना कि भाई पहली किस्त में जब आया था तो तब बताया था, बस ठीक है, एस्टेब्लिश हो गया। चलो वो ये भी कह सकती थी कि चलो तुम्हें गोलियां लगी, हम तुम्हारे लिए थोड़े ज्यादा परेशान है, तुम हमारे साथ बैठा करो, मुझे तुम्हारी फिक्र, जब से तुम अमेरिका से आए हो ना तो वो ज्यादा बर्बादी होगी। अच्छा खैर, अच्छा मुझे शामोन अब्बासी की एक्टिंग अच्छी लगी, वो तो मुझे नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा मैंने सचल के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, सचल के जितने भी सीन है ना, उनका नाम सलार है, है ना? सलार के सीन आप आवाज बंद करके देखे ना, परफेक्ट एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं लड़के के। किस चीज के? जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है जिस भी सीन का। अच्छा, वर्स्ट डिलीवरी स्पीक अप, ऊंचा बोलो, इतना गंदा ऐसे बोल रहे थे, मुझे नहीं मजा आता, वो उसके कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा। एक तो वो एक्सप्रेशन और वो जो उसकी डिलीवरी है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, और दूसरा उसकी पर्सनालिटी का भी हिस्सा नहीं है ना, बिकॉज़ वो एक ब्रैटी है या तो। अच्छा इस पे फिर हम दोबारा आज फिर हम एक तारीफ करेंगे खुशहाल की, जो आपने मुझे इस वीक वहशी का एक सीन दिखाया है। आप ऐड करा सकते हैं? मैं करवा दूंगा, आप प्लीज ऐड कराइएगा, हम वहशी देख नहीं रहे। मैं वैशी वैसे बिट्स एंड पीसेस में देख रहा हूँ, मैं भी, लेकिन मुझे उसमें खुशहाल की एक्टिंग बहुत कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं उनकी एक्टिंग की वजह से वो ड्रामा देखना शुरू ना कर दूं। बहुत खूबसूरत। इसके अलावा अच्छा खैर सचल को फिर वो हम एक दफा फिर एडवाइस देते हैं,
आप बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, नो डाउट। हाँ, आवाज में थोड़ी स्पीक वो- अप, हाँ, वोकल हाँ, वो करें, प्रैक्टिसेस करें, हाँ, आप बहुत लंबी रेस के घोड़े बन बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि अच्छा वो जो आप कह रहे थे पार्टी का एक सीन था, कोई पार्टी डिस्कस हुई थी जिसमें रात को लड़ाई वो लड़की चला की गया, वजह से वो हुई पार्टी थी। का कोई प्रेमिस ही दिखा देते कि वो गया था वहाँ पे कुछ हुआ था और फिर नेक्स्ट डे वो दिखाया नहीं। वो हमें ये लगा कि वो दोनों बहन भाई गाड़ी में जा रहे थे रात को और सुबह कोई मसला हो गया। तो बाद में मतलब मुझे यही लगा कि वो मैडम फजीला कैसर के घर से वापस आ रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो वो कुछ होना चाहिए था, मुझे लगा शायद वो पकड़ा गया है, बजट नहीं ना होगा। बजट नहीं होगा शायद। अच्छा आपने एक और चीज़ भी नोट की कि पोस्ट एंगेजमेंट, उसका एंगेजमेंट हो गई है ना, उसका थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हो गया है। हुरिया का हाँ क्या अब वो मतलब वो थोड़ी अब सलवार कमीज पहनने लग गई है। सलवार कमीज का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो थोड़ा अब वो थोड़ा वो पावरफुल कपड़े पहनने लग गई है, मतलब वो थोड़ी हाँ ये चलो मंगनी शुदा हूँ तो हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, नूरा ने जो हरकत करी आप इसको हरेसमेंट के जुमरे में लेते हो? नूरा ने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ तो उसने फेरा उसको। उसने फेरा हाँ, बाहर जाके, फिर उनकी अलैग स्लैग भी हाँ हुई। उसने नंबर भी अपना देने जी। की कोशिश की। क्या आप मोबाइल इसको हरेसमेंट के जुमरे में लेके आते हो? नहीं, मुझे मेरा नहीं एक चीज़ डिस्कस करनी है कि हमेशा हम यूजली कहते हैं कि नौकरों के साथ हरेसमेंट होती है, विच इज़ रियलिटी का पार्ट है। तो उनका क्या होगा जिन नौकरों ने कंसेंट के साथ वो अपने वो तो साथ राजी बरसा कराई? हो गई कि मुझे मोबाइल भी मिल जाएगा और मुझे सारा कुछ हो और जाएगा। फिर ये जब सब कुछ हो जाता है तो फिर हम गंदा उनको करते हैं जो कि जी, जो जिसने मोबाइल लेके दिया, जैसे अब हम सलार को ही गलत कह रहे हैं हम तो ना। सलार को ही गलत कहेंगे, मुझे तो वहाँ पे दोनों गलत लगते हैं। हाँ, नूरा भी गलत है। तो अगर ये इस तरह से सेट करेंगे कि वो सचल इनको सॉरी बख्तू इन्हें पकड़ेगा तो मेरा नहीं ख्याल वो इम्पैक्ट डालेगा। नहीं, हाँ तो हरेसमेंट तो नाम ही कंसेंट ना होने ना का होने है। का, बिल्कुल कंसेंट जब- हो तो फिर आप जब वो राजी हो गई है तो फिर कौन सी मियां भी harassment? राजी तो की करेगा काजी। हाँ तो मैं अपने माम से पूछना चाहूँगा कि क्या हम हरेसमेंट को क्या किस बॉक्स में डालें? तो मुझे वो हरेसमेंट का बॉक्स नहीं लग रहा। बॉक्स नहीं लगा क्योंकि कंसेंसुअल हो गया ना, उसने उसको हाथ लगाया। आपने भी उसने देखा चाय होगा, गिरा दी। आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? यार उस टाइम आपके मेरा क्या ज़हन impact किसी आया? और आपने side पे इसको था। वो नहीं मेरा हाँ मैंने note उस नहीं तरह किया? से प्रोसेस नहीं किया। मेरा ज़हन असल में किसी और साइड पे था। मैं ये कह रहा था कि ड्रामों की दुनिया कितनी वो है कि कोई ग्रेनेस का एरिया नहीं ना छोड़ती। कोई बंदा बुरा है तो बहुत बुरा है। जैसे सलार गलत है तो उसने हैरेसमेंट भी करनी है, उसने जो है वो लड़ाइयाँ भी करनी है, उसने अफेयर भी रखने हैं, उसने नौकर को घर से भी निकालना है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चीज़ भी आ सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ड्रामों में क्यों, जैसे बख्तावर है जी, वो तो मेरे ख्याल में दूध की धुली हुई है। उसमें कभी कोई फॉल्ट निकल ही नहीं सकता। वो अच्छी है, वो मतलब आप क्यों नहीं दिखा सकते कि अगर सलार में ये चंद में बुराइयां हैं तो उसमें कोई अच्छाई भी हो सकती है। हुरिया में ये बुराइयां हैं तो कोई अच्छाई भी हो सकती है। बुरा है तो फिर एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, अच्छा तो फिर एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। 90s 70s में जी रहे हैं, 70s उधर से 80s नहीं 90s बाहर नहीं कर रहे। अच्छा खैर अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो आई लाइक द एपिसोड इस एपिसोड में। हाँ ठीक, कंपैरेटिवली पिछले एपिसोड्स की बात करें। एक अच्छा एक और मसला भी मुझे बख्तावर के साथ आ रहा है मून, हम 15 एपिसोड हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बख्तावर को सदियों से देख रहे हैं। ये क्या मसला है? रुका हुआ है ना, रुका हुआ है। काफ़ी किस्तों से देख लें, रेपिटेशन हो रही है चीज़ों की। बख्तू ने पकड़े जाना है, फिर वो बाल बाल बच जाता है, कोई एक बंदा पकड़ लेता है। अब देखो शीदे ने पकड़ लिया है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाएगा। तो रेपिटेशन हो रही है। शीदे ने बाबर को तो सारी स्टोरी खावर नहीं, इस नाम में क्या होंगे वो, पता नहीं क्या नाम, बाबर, कोई बाबर अली को बाबर का बताते हैं। कैरेक्टर, बाबर के कैरेक्टर को उससे बता दिया कि खैर ये शीदा बख्तावर है। हाँ। चले जी आगे चले। हाँ बस अच्छा एक वैसे वो सीन वो पेज वाला भी आया था जिसमें उसने एंड पे लिखा बख्तावर, फिर वो फाड़ फिर दिया। उन्होंने फाड़ दिया, सारा कन्फेस किया ना, सारा कुछ। तो कन्फेशन पेज ही उसने फाड़ दिया। बख्तू लिख के कर दे। नहीं ना कर सकती। चलें जी चलते हैं सबसे बड़े दुश्मन के पास। दुश्मनों का दुश्मन दुश्मन जी मून, काफी मजे के एपिसोड अच्छी मजा आया। एपिसोड। यस आज भी मेरे पास एक दो सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज कर आपके देंगे। सवाल करने से पहले मैं एक बात बताऊं। जी मैं जैसे हर किसी ड्रामे के अक्सर एपिसोड किसी बंदे को डेडिकेट करता हूँ ना, ये एपिसोड मैंने डेडिकेट की है नैयर इजाज साहब को। ओए होए, मैंने वो सीन ऐड करवाना मैंने पहले लिख के रखा हुआ है कि जब वो मलकानी बीबी से थप्पड़ खा के जब दरख्त के पास जाके रोते हैं, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे उस टाइम पे। इतना नेचुरल रोना, इतना नेचुरल रोना मेरे ख्याल में मैंने टीवी पे आज तक नहीं देखा होगा। तो हैट्स ऑफ टू नैयर इजाज साहब।
अब आप सवाल करें अपने। अच्छा, सीन के शुरू में जैन को ऐड किया जाता है का कोठरी में। हाँ, माई दूरी के दूरी का कैरेक्टर तो इन्होंने कहा है कि जो मर्जी कर देना, करते जाए इनके साथ जो भी है। हाँ, पहले वो आ कहती है कि वो मुंशी उसको आ कहते हैं माई वड्डी हाँ, मैं पोतरे नू पोतरा है ताड़ा जैन। हाँ। पोतरा क्या होता है? ग्रैंड सन, ग्रैंड सन सराकी में क्या होता है? नहीं, उर्दू में पोता। पोता। सो विच मीन्स बेटे का बेटा। बेटा विच मीन्स दूरी के बेटे। दूरी गॉट दूरी का मैरिड। बेटा ही नहीं। दूरी का बेटा ही नहीं है। चलो, इसका मतलब कि शायद किसी भाई का बेटा होगा। हाँ, डन, इधर तक समझ आ गई। अगले ही कुछ सीन बाद लैली साहिबा एंट्री होती हैं। वो कहती हैं डोतरे नु मिल लिया ही, दूरी को कहती है। अब डोतरा क्या होता है? नवासा। अब एक ही बंदा नवासा और पोता कैसे हो सकता है? वो कुछ भी नहीं है। हाँ, सो एक और भी चीज, क्या दुश्मन की दुश्मनी हम बहुओं की लड़ाई देख रहे हैं? हाँ, बहुओं की, क्योंकि बंदे तो मर गए। बंदे तो सारे मर गए, तो वो बहु ही है जो अब चला रही है। हाँ, तो ये एक मेरा एक सवाल था कि ये हम डोतरा पोतरा कैसे सीख करेंगे? ये नहीं ठीक हो सकता ना। उनका कहने का मकसद ये था कि नस्ल दर नस्ल ग्रैंड सन है। हाँ, डाल दो। हाँ। अच्छा, चलो। जैसे इंग्लिश में नहीं ग्रैंड सन कहते, वो चाहे पोता हो चाहे दोता हो, जो मर्जी। इन्होंने वो उसको एज अ वो ले लिया, एज अ इंस्पिरेशन ले लिया। चलो ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, आगे। हाँ, आगे क्या है? रांझे का एक और सीन आ चीज़ गया हमें पता चली जी कि जो मुंशी बिल्ला है उसके सारे खानदान को माइलाली ने खत्म करवा आई दिया। थिंक ये बहुत पहले करना चाहिए था। हाँ, भला क्यों? हाँ। मुझे से लगता है कि मुंशी का रिवेंज शुरू हुआ था जब मुंशी को थप्पड़ पड़ा था। जैन ने जब चंड मारी थी, मुझे जैन ये की चंड फील के हुआ बाद। था। हाँ, हमें भी यही नजर आया था। लेकिन वो तो अब पता लगा उसने रानी ने को पुरानी कहानियां सुना दी कि मुंशी के पूरे खानदान को इसलिए खत्म किया था। ये भी तो हो सकता है उनका पैगामात। नहीं, ये हो सकता है कि उसने मरियम को कैद करने के लिए बात की हो। ये भी हो सकता कैप्चर है कि करने झूठ के लिए बोला हो रानी ने, क्योंकि ये भी रानी तो ने इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ। असल में तो वो अपने अपने रिवेंज ले रहे हैं ना, रानी एंड बिल्ला। हाँ, और लेकिन रानी का वहां होना बेवकूफ़ी है। आई फील लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी बड़ी प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी थी, लेकिन अब वो गोली खा लिया ना ये रिजाज ने, तो शायद अब रानी वहां पे जस्टिफाइड हो जाए। नहीं, वैसे भी मेरी बात सुनो, नैयर इजाज रानी को यहाँ पे तो नहीं मिला था, वो तो उस वाले घर में मिला था जहाँ पे वो जहाँ पे सस्सी थी। हाँ। तो उधर से उसको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि यही इस हाँ। देखा जाए तो रानी ने मरवाया ना वारिस को। तो देखी दिखाई, हाँ, वारिस को तो रानी ने मरवाया ना, तो रानी ही फिर हो सकता है इसको भी मरवा दे। हाँ, तो हाँ, इसलिए मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, मैंने एक चीज और भी कहनी थी कि जो ये रानी से ही रिलेटेड थी, भूल गई। आपने कहा था कि वो सीन उसके बाद आता है, मतलब कौन सा सीन आता है? पता तो है, तो खुद ही बोल दो। कौन सा? वो ये सीन था कि ना वो जाके ना जो मरियम है, जो सोनी है, वो जाके अपनी माँ को कहती है कि जो खबर मिली है कि जैन जो है वो कोठरी में बंद है। उसको तो ये बात पता ही नहीं थी। उसको फिर अगले सीन में जाके दिखाते हैं कि रानी उसको ये बात बता रही होती है। सो ये सीन उन्होंने थोड़ा आगे पीछे किया। हाँ, वो थोड़ा सा वो तो रांझे वाला भी तो इसी तरह हुआ है ना कि कब सोनी जो है वो वापस आई और कब उसने रांझे को गोली मारी। मेरे ख्याल में ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए था कि पहले उसने चपेड़ मारी, उसी सीन में वो आई सस्सी और उसने गोली मार दी, क्योंकि वो भी एक सिंच नहीं था। हाँ, वो उसमें भी कंटिन्यूटी एरर था। और आपने कभी ना एक चीज़ और भी नोट करना, जितने भी मरियम के सीन होते हैं ना, वो उन सीनों में जो एडिटर है वो थोड़ा परेशान मुझे नजर आता है। क्यों पता नहीं, वो उसको कुछ करता है, कुछ मतलब लाइक इधर का टोटा उठाया उधर लगाया, इधर का टोटा उठाया उधर उठाया। आपने सिर्फ जितने जो मरियम वाले सीन हैं उनमें ना वो टोटे सिंक नहीं है, वो बाद में या डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया हो। हाँ, अच्छा, मैंने ये एक चीज लिखी है कि रांझे को गोली लग गई, रांझे को ले गए हॉस्पिटल, तो घर की मालकिन तो अभी भी जो है मलकानी बीबी है, तो ससी सबकी अम्मी क्यों बन गई हैं? सारे नौकरों को तुम लोग इधर ही रहो, तुम लोग नौकरी छोड़ के ना जाओ, अभी हमें तुम लोग की ज़रूरत है, तुम मतलब कैसे अंदर ही दुश्मन ना बनाओ, अंदर दुश्मन बन जाएंगे तो बाहर के दुश्मनों से कैसे लेंगे? ससी कैसे सब नौकरों की अम्मी बन गई है, मलकानी तो भी जिंदा नहीं, मुझे ऐसा फील होता है दुश्मन बहुत हिल रहा है अपने ट्रैक से ना, बिल्कुल यूं हो गया है। हाँ, है ना? तो कुछ इस तरह के फॉल्ट्स थे, परफॉर्मेंसेस सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट इनफैक्ट मैंने इधर आई जस्ट वांट टू ऐड दैट सोनी ने जब गोली मारी उसको रांझे को, दैट वाज वेरी एफर्टलेस। हाँ, और मुझे एफर्टलेस ये आजकल का ट्रेंड है। हाँ, हम
गेम वो कौन सा सेक्रेड गेम्स देखा है हमने, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है, मिर्ज़ापुर देखा है, उसमें ये टेक्निक है कि एफर्टलेसली, मतलब आपने ये पूरा एक सीन नहीं बनाना कि बादशाह बेगम की तरह वो पहले गोलियां डालेगी फिर घुमाएगी, 10 दफा सोचेगी कि मैं गोली मारनी नहीं मारनी, यू नो। सो वो उसने बड़ा सका ये पकड़ी, गोली पकड़ ढस गई तुम, कोई स्टार प्लस वाइब नहीं। हाँ, सो दैट वाज वेरी गुड। सो ये था इस वीक का दुश्मन। आई होप आपका कोई पॉइंट रह ना गया। नहीं बस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, विच इज एनी की कुर्बानी। क्या ख्याल है? उर्दू लुगत का सबक, उर्दू लुगत कहेंगे या एनी की कुर्बानी कहेंगे? जो मर्जी कह लो, मेरे मगरों लाओ। एनी की कुर्बानी या हुरिया की शादी? हुरिया की शादी, चांदनी की बदसूरती, या चांदनी की कम एहसास कमतरी, एहसास कमतरी, चांद की एहसास कमतरी, या फिर हाँ बोलो 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 बोलो, प्लीज 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 प्लीज, मुझे गंदी बात है कोई, चलो बता दो, टी टी करके बोल दो। हुरिया की और फरूख की केमिस्ट्री से ज्यादा ना हुरिया की माँ की और फरूख की केमिस्ट्री है। चलो रुक जाओ, फिर हम जरा टाइटल चला लें। चलते हैं जी एनी की कुर्बानी, ओह सॉरी, अगर की तरफ। टाइटल चल गया, अब आए आप शुरू करें। यार मतलब कि इतने सीन मेरे ख्याल में हीरो हीरोइन के नहीं है आपस में, उसामा खान के और उसके हिना अल्ताफ के, जितने उसामा और हिना बयात के हैं। अच्छा मैंने ना यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे ना किसी ने कमेंट किया हुआ था, हिना एंड उसामा आर द बेस्ट जोड़ी ऑफ दिस ड्रामा। मुझे लगा कि हिना बयात खान की और उसामा खान की कह रहे हैं, उसने कमेंट किया है, लेकिन उसका वो हिना अल्ताफ की बात हो रही थी। हाँ, तो मुझे जेहन से निकल गया ना किस ड्रामे में हिना अल्ताफ भी है, क्योंकि ज्यादा सीन तो उन्हीं के आपस में होते हैं, तो वो बेस्ट जोड़ी इस ड्रामे की है। खैर स्टिल हैवी डायलॉग्स, मुझे एक तो डायलॉग तुम पढ़ अच्छा एक डायलॉग इतना तुम्हें पता है हैवी बोला, ड्रामे देखते हुए मैंने भी लिखा वो डायलॉग। जुगन जी ने इतना हैवी, जुगन जी, बरसों की जद्दोजहद के बाद इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। इतनी क्या तुम लोग दे रहे हो, मैं हैवी डोज क्या कर रही हैं आप मैडम? अब मुझे ना एक चीज, मैंने एक चीज नोट किया, एक कुछ रोल्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करते हैं। आई फील लाइक जुगन शुड डू फियर्स कैरेक्टर्स, पटाखा। हाँ अच्छा, मैंने एक चीज और, सॉरी आपको काट रहा हूँ, लिखी है कि जुगन इज नॉट सूटेबल फॉर एनीज कैरेक्टर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जुगन को थोड़े फियर्स करने चाहिए, वो उनके मुंह पे ना एक वो नहीं आ सकती ना जो दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, आई रियली वांट कि ये जो ये वाले ये है ना, ये दुश्मन जो हम देख रहे हैं, इसमें कोई एक कैरेक्टर जुगन करती। हाँ, सोनी का कर सकती हूँ। ओए होए होए, सोनी नहीं, मलकानी बीबी, या ये क्या बदतमीजी है। मेरी बात सुनो ना, बूढ़ी नहीं हुई अभी जुगन। नहीं, हम उम्रों पे नहीं जाएंगे, जुगन बहुत बूढ़ी है तो बूढ़ी नहीं, मतलब लाइक नादिया अफजल की एज की होंगी डेफिनेटली होंगी। हाँ तो तुम कितने बदतमीज हो। इधर भी तो वो एक इस तरह का ही कैरेक्टर प्ले कर रही है ना। हाँ। अच्छा खैर, यही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के कैरेक्टर उन्हीं से करवाया करें जो बूढ़ी लगे। जैसे दोबारा में भी मेरा यही मसला था कि हदीका नहीं लगती इतनी एजड और बच्चों की माँ और नानी दादी बनने वाली। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि नहीं लगता कि जुगन काजिम ने सारी जिंदगी जो है वो मजदूरी करके अपने घर वालों को पिलाया बिलाया। एक तो आप ही हर जगह बैग जो लेके फिर रही होती है ना, वो मुझे इतना फनी लगता है। उनके हाथ में जो बैग होता है ना, वो बैग नहीं छोड़ती हैं, बैग नहीं छोड़ती, फुल उनकी डिशम टैट उनके बाल होते हैं। अभी उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं लाइफ में, बहुत कुर्बानियां दी हैं। बैग उन्होंने अच्छे ही लिए हैं, कपड़े और जूते हमेशा वो सभी कुर्बानियों के बाद उन्होंने एमफिल किया, उन्होंने एमफिल किया है। हाँ। अच्छा, तो ना इस वैसे रोल के लिए कौन सूटेबल होती लड़की? अच्छा मुझे एक चीज वो बड़ा था, वो बेचारी शीशे में मुंह देख रही है, वो पीछे वो झुर्रियां बदली चेक कर रही है, वो उसको पीछे हंसी जा रही है, पीछे से उसकी बेचारी के वो कोई नीच बहन है हुरिया, इतनी वो कोई शदीद अजीब हो, मतलब वो इतनी नॉन सीरियस है, इतनी नॉन सीरियस है कि उसको अपनी शादी के सिवा दुनिया में और कोई चीज नहीं। बहन की शादी हो ना हो भाड़ में जाए, भाई की शादी हो ना हो भाड़ में जाए, छोटी बहन जॉब करे ना करे भाड़ में जाए, मेरी शादी करवा दो। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा ही शादी। अच्छा मुझे ना एक कैरेक्टर की एक चीज बड़ी, एक ये जो, अच्छा ये जो कैरेक्टर है ना कुर्बानियों देने वाला, ये इट्स अ वेरी रेपिटेटिव कैरेक्टर, हर कोई करता है। लेकिन ना इस वाले सीन में, जुगन वाले सीन में ये भी है कि अगर उसे कुर्बानियां दी है ना, शी इज नॉट हैप्पी अबाउट कुर्बानीज। उसको ये कुर्बानी ऐसी लगती है जैसे अपनी जिंदगी के साथ बोझ लग रही है। हाँ, कुर्बानी है ही वही चीज जो बोझ ना लगे, जो एफर्टलेस हो, जैसे हमारी हब्स में वो कर रही है, बानो करती है। सो वो आप जो कर रही हैं वो आपके कैरेक्टर
को नेगेटिव दिखा रहा है, आई फील लाइक वो पॉजिटिव नहीं मुझे फील हो रही जुगन के भाई मैंने कुर्बानियां दी, मैंने कुर्बानियां दी, कितनी दफा कहनी है तुमने कुर्बानियां मैंने दी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, एग्जैक्टली। हाँ अच्छा, एक और चीज, चांदनी की बदसूरती को एस्टेब्लिश कर रहे हैं बार बार कि वो बदसूरत है, वो कहते हैं बार बार ना इस चीज को वो करते हैं कम शक्ल की। हाँ अच्छा, एक चीज मैंने और कहनी थी कि ये जो माँ वर्सेस डॉटर्स वाला प्लॉट है, इट्स वेरी रैपिड, बहुत ज्यादा हो गया ना। दाम, इवन हब्स, कदूसी साहब की बेवा, मतलब आपके पास एक फनी एग्जांपल भी है, एक सीरियस भी है और एक थोड़ा लाइट सा भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वो देखते हुए ना आपको कुछ नया का एहसास नहीं होता, नहीं हो रहा। ठीक है, कैरेक्टर्स बहुत देखे हुए से हैं, और इसके अलावा मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी, वो जो हुरिया से कहती है मुझे इस घर से खौफ आता है जहाँ किसी की शादी ही नहीं होती। ये डायलॉग जस्टिफाइड लगा आपको? बहुत बुरे डायलॉग हैं बहुत हैवी भी हैं, बहुत बुरे भी। अच्छा, पान वाले के बारे में क्या कहेंगे आप? पान वाले अंकल अजीब, बीए कर रहा है, मैंने बीए करा है, बीए कह रहा था, एमए करा है, मैंने एमए करा है, मतलब पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी मैंने। अच्छा, ये भी एक कास्टिंग का फॉल्ट है, बताऊं किस तरह से। वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये गाना लाहौर का है, लाहौर में इस तरह के लोग यूजुअली पंजाबी होते हैं, सो उन्होंने किसी कराची बंदे को डाल दिया। नहीं खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वही मिसकास्टिंग वाली बात, मिसकास्टिंग है कि अगर जुगन काजम है तो उसने देखा भी है रिश्ते कराने वाली ने, तो इतनी प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत लड़की लेके इतने बुढ़े बंदे का तो नहीं ना रिश्ता लेके आएगी। वर्ष मतलब इसमें इसे आप दाम में आपको याद है वो लगती भी थी, हाँ वो उसका मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, जो बड़ी बहन निम्रा बुच्चा ने किया था, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था वो कैरेक्टर। भूल जाओ, नहीं रह जाएगा सारा, इग्नोर कर दे, इग्नोर मुझे भी नहीं याद आ रहा, सानी पता नहीं क्या इस तरह का नाम। खैर एक जारा थी और दूसरी पता नहीं कौन सी थी, मुझे भी याद नहीं आ रही। एक मानो थी, मानो तो छोटी बहन थी, मानो छोटी बहन। तो खैर अच्छा, इसके अलावा बस, और केमिस्ट्री भी जीरो है, हाय बहुत बुरी। किस आई एम सॉरी, लोगों ने कहा है उसामा एंड हिना आर गुड, बट उसामा एंड हिना आर आल्सो नॉट गुड। जुगन एंड जुनेद आर नॉट गुड, इवन दैट वो जो उसका भाई है, हाँ, वो और उसके ज़ैनी एंड वो आर नॉट गुड। उसका ज़ैनी, ज़ैनब है ना, तो ज़ैनी कह सकते हैं। इतनी तो क्रिएटिव, मुझे कुछ मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी दे दो कि हम ज़ैनब को ज़ैनी कह सके। ज़ैनी और उसका नाम, दूसरे वाले के लड़के का नाम मैंने एक दो बड़ा प्यारा, बहराम और ज़ैनी जो हैं, जीरो केमिस्ट्री, किसी की केमिस्ट्री नहीं है, घर वालों की केमिस्ट्री नहीं है, माँ की 3 बेटियां नहीं लगती वो। जुगन काजम और हिना अल्ताफ और पता नहीं क्या वो कॉम्बिनेशन रखा है, एक बहुत खूबसूरत चिट्टी, एक बहुत उन्होंने बदसूरत दिखाई है, और एक जरा हाँ, लेकिन बहरहाल सबसे ज्यादा केमिस्ट्री उसामा और हिना की तो है। हाँ अच्छा, खैर मुझे एक बात बताएं, हाँ, ये कॉलेज स्टूडेंट है या हिना ख्वाजा बेआत की? जी, हिना अल्ताफ जो है वो कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है? कॉलेज में पढ़ती है जी। तो कॉलेज में साइंस का लेक्चर होता है? क्यों, क्या हुआ? तो जब आप इलेक्टिव्स रख लेते हैं कॉलेज में आपकी मर्जी, जो साइंस पकड़े ना पकड़े। देखो हाँ बताइए, कुछ मुझे लगता है कोई बड़ी खुराफात है कोई यार। नहीं, मैं क्योंकि मैंने साइंस रखी नहीं ना, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या ह्यूमैनिटीज, उसके बाद मैं कॉमर्स की तरफ चला गया। अच्छा बताएं। तो एफएससी में अगर आप जाते हो तो एफएससी में तो ऑलरेडी साइंस के सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जी। तो वो साइंस का पीरियड कैसे हो सकता है उसमें? बहुत है सवाल। मैं आपको जवाब देता हूँ। जो एफए और बीए वाले होते हैं ना, उनमें उनका एक जनरल साइंस का पेपर होता है। अच्छा, जिसमें वो मैट्रिक तक होता है? नहीं, वो इसमें भी है। मैंने तो मैट्रिक तक किया था। वैसे होता है, मैंने सुना हुआ है, जिसमें जिन्होंने बेसिक साइंस, अगर मतलब लाइक आप बहुत साइंसदान। अच्छा, अगर आपने हाँ थोड़ा टच बायो का ले लिया, थोड़ा केमिस्ट्री का ले लिया, थोड़ा फिजिक्स, हाँ वो एक जनरल साइंस टाइप एक सब्जेक्ट होता है। तो सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ही नहीं कोई नहीं, कीड़े निकालने लग गया। अच्छा, एक फॉल्ट है, देखिए उसामा खान अपनी मम्मी को लेके आया, मम्मी गेट से आए, गेट के साथ ही लाउंज है, लाउंज में सारे बैठ के जी, रिश्ते की बात हो रही है जी। एनी आपी कॉलेज से वापस आई हैं, स्कूल से, मुझे नहीं पता लगा वो कहाँ से आई हैं, मुझे भी नहीं पता उन्होंने कहाँ से छापा मारा, अब या बैक गेट भी विद बैग तो यहाँ हमें फिर दिखाया कि पीछे भी कोई दरवाजा है, वो उनका बैग मुझे बड़ा पसंद है। मुझे उनका बैग थामती बड़े अच्छे तरीके से है ना, कैरी अच्छा कर लेती है। एनी ने बड़ी कुर्बानी दी है बेटा। तो चले आगे, चलते हैं जी। सारे नसीम वाली बात याद आ गई मुझे। वो हम नहीं कर सकते ऑनर प्लीज। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज हब्स।
मून फब से पहले मुझे सबसे पहला मेरा एक किस्सा, मेरा गिला सुन लो। जी सुनाए। एपिसोड के 17 मिनट घुस गए, 36 मिनट के एपिसोड। सेम पॉइंट हम दोनों लिखा हुआ है कि एपिसोड के 18वें मिनट पे आयशा और बासित को दिखाया उन्होंने, आयशा को दिखाया और खाली आयशा हाँ, को, और बासित खाली को आयशा भी कोई गैर जरूरी किस्म का वाकया कर रही थी विद बानो। यार हमारी कितनी वो मिलती है। क्या मुन, ये कितनी घटिया हरकत थी, मुझे नहीं पसंद आया। कभी तलाल के घर घुसे हुए हैं, कभी तलाल का किसिया के घर तो इस दफा बहुत आया है और बहुत बुरा लगा है, खटका है मुझे खुद। डायरेक्ट दिखा दो कि तलाक की उसने बीवी ने उसको छोड़ दिया और वो आ गया बानो के पास वापस। हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाने की क्या जरूरत है? प्रेमिस सेट कर देना। क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं जरूरत इस प्रेमिस। एक्चुअली उधर कुछ बचा नहीं, हब्स वाली साइड पे, हाँ सॉरी आयशा वाली साइड पे ना। हाँ अब हब्स, अब बाकियों को क्लोजर देने के चक्करों में ना एपिसोड को कितनी थी, 27वीं 27। हाँ इन्होंने भी, मेरा मतलब है वैसे कि 27 अब बहुत हो गई हैं, खत्म करते हैं, अब क्या रहा है। 27 बहुत हो गई हैं, अब इसको कुछ करें, कुछ लपेटें। लपटता हुआ नजर नहीं आ रहा, खुलता जा रहा है। वो तलाल खुल गया है, वो खुल के अक्सर कहते हैं ना, खुल के मतलब फैल गए, ये सब फैल गए। अच्छा खैर, मुझे ना समीना बड़ी अच्छी लगी। समीना अच्छी है, जो बेचारे ने कहा अब दे दें हमारा सामान, हाँ हमारा सामान दे दें, आप तो डीटी हो गए हैं, हम अगर नहीं मांग रहे मुंह से तो। खैर वो उन्होंने, एक समीना भी मुझे अच्छी लगी, एक मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, बिल्किस। आपकी वाली नहीं? हाँ मुझे पता है। मेरे वाली क्यों, वो तुम्हारे शो में गेस्ट आई थी। नहीं वो अच्छी हैं, वो मेरी फेवरेट है। अच्छा। ये वाली बिल्किस मेरी ज्यादा फेवरेट है। ओके। उन्होंने फौरन ही जैसे उनको पता लगा उनका पोता आने वाला, तो वो जो कि झूठा था, उन्होंने अपनी समतन को ऐसे जब फाड़ा ला कुत्सिया को। वैसे आपने रियलाइज किया बिल्किस का कैरेक्टर थोड़ा सा बहुत खूबसूरत ग्रे लिखा गया है, बहुत प्यारा लिखा गया, परफेक्टली। हाँ कि उसको अपने बेटे की फिक्र भी है, उसने बात मान भी ली, जिद मान भी ली, और हर काम इस तरह करती है कि जैसे एक ह्यूमनली लगता है। वो ह्यूमन एक इमोशंस को लेके चलती है कि जो नेगेटिव भी सोच सकता है, पॉजिटिव भी सोच सकता है। मैंने भी ये चीज नोट की थी कि बिल्किस का कैरेक्टर बहुत वेल रिटन है। अच्छा एक और चीज, फिरोज और रोशना की जो सीन है मुझे क्यूट और प्यारे लग रहे हैं, दे भाई क्यूट। बहुत अब ये भी कहे ना कि फिरोज असल जिंदगी में भी क्यूट होगा ना, तो क्यूट सीन कर रहा है। वो नहीं कहेंगे, कहा था बिल्किस से पूछो जाके। नहीं अच्छा बिल्किस ने भी कहा था, किसी और ने भी कहा था। फिरोज की बात नहीं, किसने कहा था? ये हो गई बात, ये मेरे ख्याल में सोनिया ने कहा था। सोनिया ने कहा था, इसी ने कहा था, बिल्किस आंटी ने, कि फिरोज जेड़ के रखता है। हाँ कि फिरोज रियल लाइफ में जैसा है वैसे ही ड्रामा में आता है, लेकिन रियल लाइफ में फिर वो रोमांटिक भी होगा। फिर ये तो क्यों नहीं कहते आप लोग? ये फिर तुम पता है। हाँ हमारी आवाम बड़ी, मैं कहता हूँ कभी कभी उनके पास ना डायरेक्शन नहीं बड़े होती। क्यूट सीन थे, बहुत क्यूट सीन थे। ब्रश करने वाला सीन बड़ा प्यारा था। जी। और उसके बाद जो हनीमून का सरप्राइज देता है जी, आपने वो रियलाइज किया सोहा सेल्फिश है सिंस बिगिनिंग। हाँ वो अभी भी मतलब तब भी वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए छोड़ के गई अपने स्यापे लेके आई हुई अपनी खुदगर्जी के लिए छोड़ के गई थी, अभी भी खुदगर्जी ही चल रही है उसकी। अच्छा खैर, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, दैट वाज अ मेटाफोर। वो खाना गर्म करने के लिए देती है और ना फिर इनकी एक गरम सर्द होती है। गरम सर्द होती है, जैसे वो खत्म होती है ना तो पीछे करीम का डायलॉग है, बीबी जी ज्यादा गरम तो नहीं हो गया? That was very क्रीम तुम्हें पता है फिर एक मेटाफोरिकल इंसान है, वो ड्रामे में इसी काम के लिए रखा हुआ है। और किस काम के लिए रखा हुआ है? और वो बासित साहब का स्पेशल खास वो है, वो क्या बटलर? हाँ बटलर या। अच्छा खैर, मेरे पास यही मैंने लिखा हुआ था, तलाल के बिला वजह की घर के मसाले। खैर हनीमून हो रहा है, वो आपने डिस्कस कर लिया है। बासित इज सो स्वीट, जोया मां बनने वाली है, कुत्सिया ने झूठ बोल दिया। हाँ बस मीना ने जेवर वापस ले लिया। और क्या था इस एपिसोड में? कुछ नहीं है, बट वेरी पैथेटिक एपिसोड। लेकिन अगली किस्त बहुत बुरी होने वाली है। क्यों? फहद इतना काठ का उल्लू है, जाहिल, जो सोहा को सब बता दिया उसने। यार मतलब सोहा तेरी माँ लग दी है, जाके उसको सारा कुछ बता रहे हो। ये वो डायरेक्टर है, उसके ना उछल रहा है कि मैं आऊं हर जगह घुसूं। मैंने हर जगह घुसा, अब हर जगह वो घुसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बासित को तुमने बताया नहीं कि जोया भाग गई थी जी, जोया के साथ ये हुआ, ईशा के साथ ये कुछ हो रहा है, तब तुम्हारी जुबान नहीं फूटी और सोहा के आगे तुम बड़ी बात है भाई। ये एक करेक्टर का फॉल्ट है मेरे ख्याल में। फिर वो 50 शेड्स ऑफ फहद भी तो हो सकता है। That's it? हाँ, that's not a good episode. No. Sorry. Very dragged and ऐसी चीजों पे टेंशन जा रही है जिनकी जरूरत नहीं है। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो मेरा इस वीक का सबसे फेवरेट ड्रामा है, विच इज वहम। वहम
जी क्या कहेंगे वहम के बारे में? काफ़ी मज़ा आया मुझे। अच्छा मून, आप लास्ट वीक की बात की थी, मुझे उस पर बड़ा मैंने गौर भी किया, वो वाली बात भी आपने मुझे अपने जो प्री शूट कही है हमने उसको भी डिस्कस करना है। आपने मुझे कहा था कि आपने मेरे लिए कोई एक सवाल रखे हुए हैं रिगार्डिंग वहम, हाँ। तो मैंने कहा था वो हम करेंगे, तो आपने मुझसे अभी डिस्कस ना करें, फिर आप बात कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत लास्ट वीक आपने की लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। आपने कहा कि खावर हरैस भी करता रहा है रुखसाना को, तो उसकी हरासमेंट पे वो बेचारी बड़ी डरी हुई सहमी हुई भी दिखाई थी। मुझे वो कपड़े खुश कर रही होती है, वो जो ऐसे उसका हाथ तार पे पकड़ता है कपड़े, कलाई, तो वो ऐसे लरस जाती है। तब इनका वो प्यार कहाँ था जो प्यार हम आजकल देख रहे हैं? तो एक कुछ यानी कि अगर हमें पता भी लग जाएगा ना कि खावर वालिद है, वो तो खैर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन भी आ गई और मतलब बहुत ज़्यादा रिवील भी हो गया कि तुम मेरे बेटे हो, मतलब वो जो फरीद है ये सीट तुम्हारी है, तो वो इधर से ये थोड़ा एस्टेब्लिश तो हो गया है कि एट द एंड ऑफ द डे उसका मेल जो एयर जो है वो फरीद ही है, इशल नहीं है। तो उसने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी। यस, ये बात वेरी मच इस्टेब्लिश भी हो गई, लेकिन अभी भी हमें और जानना है कि क्या क्या हुआ होगा अंदर, तो उस पे हम वो करें। तो अच्छा, अब मुझे आप वो सवाल पूछे जो सवाल आपने रखा था। मैंने एक चीज़ थी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, जी, वो जी। आमना ने की थी, आमना फ्रॉम समथिंग हॉट जी, कि उन्होंने एक पॉइंट बड़ा प्यारा रेज किया और मैं शल हो गया ना वो पॉइंट सुन के कि ये क्यों नहीं हो सकता कि सायरा एक्चुअली रुखसाना की बेटी हो और फरीद को बार बार जो खावर इतना प्यार करता है तो वो एज अ दामाद करता हो, और सायरा जो इतनी ताबेदारी भी कर रही है, इतना नीचे भी लगी हुई है, इतना सारा कुछ, तो हो सकता है कि ये रुखसाना की सगी बेटी हो जी, और वो फरीद वाकई लेपालिक हो। तो ये भी एक पॉइंट है। नहीं, इसके बिहाइंड मेरे पास, इस केस के बिहाइंड मेरे पास बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस हैं। नंबर 1, फरीद तो बेटा है रुखसाना का। अच्छा। ये बात नसीम आपी करके चली गई है, हाँ। ठीक है, नसीम आपी ने बड़ा अच्छा उन्होंने आग लगाई है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी भी तो छोड़ के जा सकती थी ना इनकी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो फिर एक्सेप्ट भी नहीं करती उसको कि वो मेरा बेटा है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो रिजेक्ट भी नहीं मतलब वो ना भी नहीं कर रही, वो ना नहीं भी नहीं कर रही, तो देयर आर चांसेस कि फरीद ही रुखसाना का बेटा है। अगर फरीद रुखसाना का बेटा है और अगर जो है सायरा भी रुखसाना की बेटी है, तो उनकी शादी नहीं हो सकती। इस्लामी हम गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख रहे, हम वहम देख रहे हैं, नंबर 1। सेकंड ये कि वह जो है सायरा, उसकी अम्मी भी जो है वो नहीं हो सकती रुखसाना। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कुछ एपिसोड्स पीछे जाएं, जब इशल की नई नई शादी हुई थी इस घर में, तो एक पॉइंट आता है, सायरा बाकायदा फ़ोन करके रुखसाना को कहती है मेरी अम्मी और अब्बू की, मतलब किसी एक की तबीयत ख़राब है तो मुझे मेरे घर जाना है। तो वो उसको पैसे दे के कहती है कि ये लो सायरा, पैसे ले लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है क्या कि रुखसाना ने सायरा किसी को गोद दे दी हो, जैसे फरीद लेपालक है, सायरा भी तो लेपालक हो सकती है। ये बहुत खिचड़ी है अरसलान। तो व्हाट अबाउट फरीद? फरीद कहीं से लिया होगा। तो फरीद को इतनी, अच्छा अगर उसने अपने बेटे को ही, अपने दामाद को इज्जत देनी है तो दामाद जावेद को ज्यादा इज्जत, सॉरी जुनेद को ज्यादा इज्जत देना। जावेद आजकल कौन से ड्रामे में है? आजकल है उसमें अगर में नहीं उसमें परवरिश चले जी, हाँ चलो परवरिश की तरफ ही चले। नहीं अभी बहुत है, क्या हो गया? सॉरी, एक ही ड्रामे में तो बातें करनी है और तो कोई ड्रामा ही नहीं है। अच्छा खैर, खावर पलट गया, फिर झूठ निकला वो सब कुछ, उसे मान लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, कुछ झूठ बोला, माफी भी मांग ली जी। वहां पे मुझे थोड़ी सी रुखसाना की तैयारी खली, वो जो लिपस्टिक लगा के और माला पहन के, नहीं थी, रेड कपड़े पहन के, नहीं थी। मतलब वो अगर अपने लव इंटरेस्ट को मिलने जा रही है तो फिर रुखसाना तैयार होके जाएगी। प्यार, रेड कलर, उन्होंने इस चीज को वो किया, सिंबलाइज किया। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हो सकता है हाँ, क्योंकि उनमें प्यार तो है। अच्छा, मुझे इतना प्यारा लगा जो रोबदार रवैया था उसका, रुखसाना का। उसने कॉल की है उसको, खावर को मिलना है अभी इसी वक्त, और वो भी फौरन आ गया। कितनी वो उनकी आपस में बॉन्डिंग है और कितना वो उसको ट्रस्ट है, यकीन है कि ये बंदा मेरी बात को इनकार नहीं करेगा। कहाँ रक्षों में घूमती थी, ग्रीम गो करके गई, वो गाड़ी करके गई। हाँ देखो ऐसे रिक्शे में बैठती थी पीछे से दरवाजा खोल के, और अब देखो। अच्छा खैर कोई नहीं, पैसे बहुत आ गए थे ना, वो दे भी आई, उसके मुंह पे मारे 4 दिन रही हूँ तुम्हारे घर, ये लो पैसे, ठीक है। एक मुझे डायलॉग बड़ा पसंद है रुखसाना का इसी मुलाकात में कि मैं वादा करती हूँ इशल तुमसे कभी नफरत नहीं करेगी, मैं हूं ना नफरतें सहने के लिए।
तो मेरी रुखसाना ने कब खोलेंगे मेरी रुखसाना? मेरी रुखसाना, मुझे तो लगता है मेरी रुखसाना की रूह घुस आती है ये जब तो मैंने को बहुत पहले कहा था। वहम की बात करता हूँ, That character is very haunted. उसमें कुछ है, ये ऐसा नहीं एग्री करता था, लेकिन there is something, there is उसमें something. कुछ सहर है कि रुखसाना से आप बाहर नहीं निकल पाते। I think आपने कभी रियलाइज किया सवेरा नदीम इज द बो ऑफ आवर इंडस्ट्री? नो डाउट शी इज वो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, हाँ फ्रॉम लाइक अगर आपने थोड़ी सी लिप मूवमेंट्स भी देनी है ना, पता नहीं ये कहाँ से सीख के आया है, मुझे नहीं समझ लगती। बहुत खूबसूरत। और ऐसे मीडियम पे जो मीडियम हमें अभी हमारा इतना कोई अच्छा मीडियम, मैं देखो पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कंटेंट की वजह से होते थे ना, कंटेंट की वजह से अब तो वो भी नहीं है। लेकिन मैं इनको कोई बहुत मैं अब ना वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेरी एज हो रही है ना, मैंने रियलाइज किया कि ये एक बस सैराब है। मतलब हमने ये इसको ना बस एक वो कहा है कि जी नहीं हमारे ड्रामे बहुत नहीं है अच्छे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी के इश्यूज, सब चीज़ें। इन दैट सिनेरियो अगर एक बंदी बहुत बियॉन्ड अपने उससे जाके और विदाउट एनी ट्रेनिंग ना, हमने कोई इस तरह की एक्टिंग कर रही है, तो इट्स वेरी ह्यूज। हाँ, और अगर उनको मौका दिया जाता उस तरह से फ्लरिश करने का, तो क्या क्या वंडर्स कर सकते थे। एग्जैक्टली, मतलब एंड आई हैव रियलाइज सवेरा को एक्टिंग पैसे के लिए एक्टिंग नहीं करनी। उन्होंने सवेरा हो गई, निम्रा बुच्चा हो गई, सानिया सईद हो गई, ये वो लोग हैं जिनको पैसे के लिए एक्टिंग नहीं करनी, अपने आर्ट की अपने आर्ट, और इन लोगों का काम देखने का मजा भी आता है जो अपने पैशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सो जैसे इकरा हैं, इकरा अजीज हैं, मतलब नई जनरेशन की भी तो बात करें ना, तो फिर जो सिर्फ पैसे के लिए करे तो फिर आप हर वीक 7 दिन उन्हें देखेंगे, फिर आपको मजा नहीं आएगा। उसने करेक्टर पे कोई काम नहीं किया होता और वो एम ही उठ के। समी खान की एग्जांपल ले लो, समी खान इज अ प्राइम एग्जांपल। आपने हर 8 के 8 ड्रामों में एक ही एक्टिंग, एक ही शक्ल के बन के, ठीक है, तो आपको नहीं हम देखना चाहते। मैं नहीं देख पाता समी खान का कोई भी ड्रामा, जो वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों। अभी 2 फिलहाल उनके ड्रामे चल रहे हैं, तकदीर और तिनके का सहारा, वो नहीं देखा जाता। सेम उनकी लुक होती है, सेम उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है, वो गुस्सा भी कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं वही सीन चल रहा है, ठीक है। फिर फिल्मों में भी वो आते हैं, फिल्मों में भी वो उसी तरह ही आते हैं। अभी उनकी एक फिल्म आने वाली है 2 दिसंबर को, 11वें, और अभी पीछे हमने देखी है लफंटर, नहीं लफंगे, हाँ। वही सीन है। अच्छा खैर, एक खावर का तो मैंने वो हमने बात डिस्कशन कर ली। मुझे एक चीज़ और बताएं जी, क्या आपको ऐसा फील होता है कि रुखसाना बदले बहुओं से क्यों ले रही है? क्योंकि एक खावर की बहू है और एक उसके अपने शोहर की बहू है, और वो अपने बदले अपनी बहुओं से ले रही है, औलाद से नहीं। हो सकता, हाँ, है ना? हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। एक दूसरे शोहर का क्या नाम था? सायरा, कौन? खावर, एक तो बाबर हो गया ना। नसीम के शोहर का क्या नाम था? अनवर, और खावर का बदला वो उनकी बहुओं से ले रही है, हाँ, है ना। एक ईशल है और एक, हाँ, ईशल बेटी है खावर की बेटी है, लेकिन बहू है किसकी? बहू उसकी है, अनवर की, हाँ। ये भी हो सकता है। यस, आई थिंक दैट्स इट। इस वीक हमने दादी को कहीं देखा नहीं, वो छुट्टियों पे होंगी। अच्छा, मुझे एक गिला है वहम से। कमली में भी यही चीज थी कि शोहर भाग जाता है, और उन्होंने इस चीज को बड़ा प्यारा कैसे किया था, एक्सप्लेन किया था। कैसे किया ना, ताजे इस तरह दी औरत नू मफकूदुल खबर किया जाता है। तो मकतूदुल खबर का खबर, हाँ। अच्छा, अब आप इस चीज से एग्री नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई नॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात होती है। इस्लामिक फैक्टर आप कहते हैं कि ड्रामों में नहीं होना चाहिए, इधर ऐड कर देना चाहिए, जहाँ पे जरूरी हो वहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। जहाँ पे इद्दत की बात हो, इद्दत को एक्सप्लेन करना चाहिए। जी, इधर मेरे ख्याल में इस वाले और यही वाला जो एक पॉइंट है बड़ा अच्छा इस ड्रामे से एड्रेस भी हो सकता था। सो लेकिन बाद में उन्होंने ये भी तो बताया ना कि उसने तो तलाक दे दी हुई थी अनवर ने। ओके, हाँ, ठीक है, एस्टैब्लिश है, ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, चलिए जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, मेरी शहजादी। क्या कहते हो? मजा आया मुझे भी मजा आया। मुझे मजा आया कि जो अलमास की 2-3 बार बिस्ती हुई ना, पहले शोहर ने की कि मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद तुमने जुनैरा का नाम नहीं लेना, और उसके अलावा ये कि मेरी बेटी के आगे घड़े मत खोदना। और मुझे ना उधर नुमान मसूद की एक्टिंग बहुत खूबसूरत, मुझे तो बड़े पसंद आए भाई। नुमान बहुत खूबसूरत एक्टिंग, पावरफुल डैडी लगता है कि वो हैं। हाँ,
पापा पापा क्या होगा? पापा ही होंगे। अब्बू? हाँ नहीं पता नहीं, जो भी है। अब्बू अब्बू कहती हैं मेरे क्या ख्याल कहती में। हैं? अब्बू कहती हैं। हाँ पता नहीं, जो भी कहते हैं। जो भी कहती हैं। हाँ फादर। वो अच्छा लगा मुझे। नजीबा फैज आपको लगती हैं कि थोड़ी सी ओवर द टॉप है? आज एपिसोड में मुझे भी लगी जब उनको वो कहती है ना बड़ी बहन अलमास को, शाहाना, कि तुम भी बस निकल आओ दुश्मनी से वेरी ओवर द टॉप। तो मैं इस घर में, मेरा तो इस घर में कोई भी नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। उन्होंने बस संग जो सीरीज है ना उसमें ऐड करना चाहिए, संगे मरमर और संगे माँ, बस उधर ही सही रहती हैं वो। अच्छा किया था। ठीक है वो उधर। इसके अलावा मैंने उनको कभी अच्छा आपको याद है ये एक दफा ना दूसरे साहब की बेवा में ये करीना कपूर बन के आई थी। ये वही है जी ये वही है। इतना ड्रास्टिकल चेंज। जी सोनिया हुसैन, सोनिया तो प्रियंका चोपड़ा बनी थी और कोई दूसरी की बेबी में ये करीना कपूर बनी थी। ओके मुझे क्योंकि मैंने देखा तो वो लाखों दफा है, लेकिन मेरे ज़हन में था कि वो ये है। बड़ा अच्छा किया था सैफू। हाँ एग्जैक्टली। सो खैर अच्छा मुझे आपने एक चीज़ रियलाइज की जो बेसिकली जो दानिया के साथ हो रहा है उसकी माँ के साथ भी तो वही हुआ था। बट इन दानिया सिनेरियो वो दूसरी हो चुकी हुई है और जुनैरा के बाद में हुआ था, लेकिन असरात शुरू हो गए थे। तो हुई। सो कहीं ना कहीं दानिया अपनी माँ की लाइफ दोबारा जी रही है और वो उन हार्डशिप्स को भी देख रही है जो एक पॉलिटिकल खानदान में उसने देखे जुनैरा ने, और वो भी देखने लगी है और वो भी देखने लगी है कि एक शोहर को शेयर करना किस तरह से होता है। सो यस दैट्स द क्रक्स इस दफा का। इसके अलावा शरोज की बात करें तो उससे फिर दानिया को उसी तरह मीठी गोलियां दे दी। ठीक है लॉलीपॉप दिए जा रहा है वो लिए जा रहा है। दानिया फिर पी गई अपना काम अपने दादा की वजह से, जो मुझे ठीक नहीं लगा। अब तो बोल दो। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे लगा था बता देना चाहिए था क्योंकि अगर तो वो खबर के बाद भी कभी खान का बहुत ज्यादा इतना रिएक्शन नहीं आया तो मेरे ख्याल में तब नहीं होता, सुन भी लेता तो ना होता है ना। मुझे वैसा फील हुआ था। अच्छा शहरोज की एक्टिंग एज अ पॉलिटिशियन इज सो गुड। यानी कि मैं अली रहमान की तारीफ करना चाहता हूँ, ऑनेस्टली मैं करना चाहता हूँ क्योंकि हमने कभी की नहीं, हमने ऑनेस्टली बादशाह बेगम में कभी भी नहीं की थी, बादशाह बेगम में भी नहीं की, मेरी शहजादी जब से शुरू हमने तब भी नहीं की, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा इस एपिसोड के अलावा वो पॉलिटिशियन बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा इसके अलावा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, फोतकी वाले घर में वो कह के लगा रही है, वो आपको ऑड नहीं लगा? बहुत बुरा लगा ना, मतलब वो आपने वो उसकी इंटेंसिटी मार दी उस जगह की, उस प्रेमिस की, है ना? बुरा लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। खटका वो थोड़ा इलॉजिकल लग रही थी कुछ चीजें हैं। हाँ कुछ डायलॉग भी हैं, एक डायलॉग मैंने लिखा हुआ है। किसी ने कहा उसने कि जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग तो लगती है, जहाँ आग लगती है धुआं वहाँ उठता है, आग पहले लगती है धुआं बाद में आता है, ये नहीं होता कि पहले धुआं निकलता फिर आग लगती है जी। तो इस तरह का भी एक सीन था जी। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने दिखाया कि सारे लोग उधर से माइक लेके पलटे हैं और सबके लोग कैमरा लेके ऐसे नहीं होता मेरे ख्याल में कि आपके कैमरे की इतनी सी वो है, दूसरा जो बंदा है प्रेस वाला वो आपके कैमरे में नहीं आएगा, इधर वाला आपके कैमरे में नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल मुझे वो इलॉजिकल लगा वो वाला सीन। शायद मैं ऐड करवा दूं वो वाला सीन। हाँ ऐड कर दें। खैर उर्वा मुझे आपको कैसी लगी? मुझे इम्प्रेसिव नहीं है। शुक्र है, इम्प्रेसिव नहीं है। तो वही उनके सारे पुराने जो है ना कैरेक्टर्स, आपको पता है हम फैन है उर्वा के, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, हम दोनों ही हैं, लेकिन मुझे इसमें इम्प्रेसिव मुझे नहीं इम्प्रेसिव लग रही। मुझे वो दानिया एक्चुअली में उसको कैरेक्टर बहुत भोंगा और इलॉजिकल से, वो वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हाला। हाँ वो हाला की एक रिफाइंड वर्जन लग रही है और इसी तरह सी। हाँ। और प्यार की भूखी प्यार की प्यासी। और मुझे लगता है शायद उनको लगता है कि वो हाला हिट हो गई ना तो शायद दानिया भी हिट हो जाए। नहीं होगी है ना, नहीं होगी। मुझे थोड़ी सी उसमें झलक आई, डायलॉग डिलीवरी नीली वाली है, नीली जिंदा में जो नीली की थी, तो नहीं इस तरह से इम्प्रेसिव नहीं। चलें परवरिश की तरफ चलें। परवरिश की तरफ पिंजरा यानी मेरा दिल करता है कि आई विश इस ड्रामे का नाम परवरिश होना चाहिए था, उसको सूट करता है। सो लेकिन हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन विद पिंजरा। जी मूविंग ऑन पिंजरा की तरफ। पिंजरा अच्छा ड्रामा है, स्लो डाउन हो गया बीच में, काफ़ी ज़्यादा ड्रैग्स का शिकार हुआ है। मुझे लगता पहली किस्त ऐसे गुजरी थी, ऐसे तो पहली किस्त का इशू ये था कि पहली के साथ दूसरी भी दे दी थी। हाँ, और वो प्रेमिस सेट करनी थी। हाँ। प्रेमिस सेट करके वो भूल गए हैं कि हमने प्रेमिस क्या सेट किया। मतलब 6 महीने की इतनी लंबी स्टोरी
हाँ, तो या फिर बच्चों के पैदा होने के बाद दिखाते कि अभी पहले अजान हुआ, फिर दुआ हुई, फिर अब 6 महीने में बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं। बेटी का मोबाइल पकड़ा गया, अभान ने खुदकुशी कर ली, दूसरा अभान फोन ने मिल गया, ड्रग शुरू कर दिए, उसको दूसरा फोन मिल गया, हरासमेंट हो गई उसके ऊपर, वजीहा के ऊपर, वजीहा की एक बेटी किडनैप हो गई, और क्या हो सकता है, काफी कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ है। उसको फोन मिला, सो बड़े बेटे को, अजान को, उसे फिर मैच जीता। ये 6 महीने में नहीं हो सकता। बहुत कुछ हुआ। ये 6 महीने में के हिसाब से बहुत बड़ी प्रोग्रेस। 6 महीने में एक लड़का आया जो उसका अच्छा दोस्त भी बन गया, जिससे उसने ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिए। सो 6 महीने में ये जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, और कुकिंग क्लास भी आप डालें, कुकिंग क्लास के अंदर वो जो चल रही हैं चीज़ें, 2-3 साल की राहें भी हो गई हैं। एक हाँ जी, 2-3 नहीं पॉसिबल, सॉरी, ये आपने गलत किया। ये आप कहते हैं कुछ अरसा पहले, एंड आई फील लाइक कि वो आखिरी स्क्रिप्ट था ना उनका, हाँ, वो बाद में लिखा गया है। अब वो बेचारी क्या सोच के बैठी होंगी, किसको क्या करना है, इन्होंने फिर ये क्रिएटिव टीम से उनको बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अच्छी चीज को, लेकिन कुछ डायलॉग्स बहुत बोंगे होते हैं, कुछ चीजें बहुत बोंगी होती हैं, कुछ चीजें लॉजिकलेस भी होती हैं ड्रामे में। सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम, आप कभी एग्री नहीं करोगे, लेकिन मैंने आपको लास्ट में कहा था, आपको कभी नोट करना, बैकग्राउंड स्कोर इज कुछ चीजों पे जहाँ पे बड़ा अच्छा आता है, वो जो एक वो जैसे अबान स्मोकिंग करता है या नशा करता है, उस पे बड़ा प्यारा करता है। अदरवाइज वो जो हदीका और वजीहा की सीन होते हैं, उसमें बड़ा ही कोई मेलो ड्रामेटिक, गंदी सनसनी, वो मतलब नहीं पसंद। हाँ, बीजीएम थोड़ा बुरा है, बीजीएम बुरा है, बहुत बुरा है। अच्छा, खैर, अबान ने फेक सिग्नेचर किए आपने कभी? मैंने नहीं किए, मुझे आते ही नहीं है, मैं अपने नहीं कर पाता, मुझे अपने 2-3 बार करने पड़ते, कहते जी मैच नहीं हो रहे। मैंने कई दफा किया अपने अब्बू के। अच्छा, ओके, रीजन है ना। हाँ, अच्छा, कभी उस वजह से नहीं किया था, मतलब कि भाई बचने के मेरी लिए रिपोर्ट खराब गंदी आई है, तो मैं, मेरा प्रॉब्लम ये था कि एक तो आई एम वेरी केयरलेस, उसका आपने भी शो से पहले भी देखा है, एक नमूना, बात नहीं होगी, चलो। अच्छा, उसके बाद होता ये था कि वो टीचर कहती थी कल साइन करा के आना। अब कल जब सुबह स्कूल पहुंचे तो याद ही नहीं रहता था कि ये तो साइन करना था। फिर मैंने अब्बू के साइन सीख ही लिए, फिर मैंने जहाँ जहाँ करने होते थे अब्बू के साइन मैंने खुद किए। हाँ, तो अच्छी बात है, ये देखिए मेरे अब्बू के भी इस तरह के होते थे, तकरीबन रमजान लिखते थे सिंपल। हाँ, तो मैंने तो खैर अपने अब्बू के खुद किए साइन जिंदगी भर। इसके अलावा स्कूल ही नहीं था इस लेवल का कि वो साइन करवाएं। एक और चीज़ बड़ी अच्छी थी, मुझे इससे अच्छी लगी, वो जो उसका फ्रेंड है अबान का, उन्होंने वो जो प्रेमिस सेट किया है कि इस तरह के बच्चों को ये भी नहीं पता होता उनके वालिद क्या करते हैं। And I have seen such kids in reality. Okay. और बड़ा प्यारा उन्होंने प्रेमिस सेट किया ना कि मेरे बाप की काफ़ी सारी बीवियां हैं, तो जो पुरानी बीवी हो जाती है उसको मारते पीटते हैं, जो नई बीवी होती है उसको प्यार ज़्यादा मिलता है। तो मेरी माँ क्योंकि पुरानी हो गई है इसलिए मेरी माँ को मारपीट पड़ती है। तो बड़ा प्यारा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, वो अजान की टांग कब टूटी थी? अजान की कब टांग टूटी है? वो जो सोफे पे लेटा हुआ था, वो चोट लगी थी बेचारे को। कब? वो फुटबॉल खेलते हुए, मैच खेलते हुए। हमें तो नहीं बताया। क्रिएटिव लिबर्टी। हाँ, छोड़ दो, कुछ नहीं होता। अच्छा, वो जीत के भी तो आया ना फिर। जीत में तुम्हें पता है फिर दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छा, बेसमेंट में सिलेक्शन हो गई है फिर अबान की। नेस्कैफे बेसमेंट। चलो, नेस्कैफे नहीं लिया उन्होंने, बता दिया कि अच्छा, ये भी अच्छा था कि वो एक ट्रबल, वो जो उसका फ्रेंड था अजान का, अबान का, वो ट्रबल्ड और बड़ी मेस्ड अप फैमिली से है, ब्रोकन फैमिली से है। सो अच्छा, ये भी एक है कि अब मुझे ना एक स्टोरी ये भी देखनी है कि ब्रोकन फैमिली के बच्चे, एक ट्रॉमा तो है ये, आपको पता ना, ये छोटे छोटे ट्रॉमास आपको लाइफ में क्या क्या करवाते हैं। मैंने आपको एक दफा देखा था कि क्रिमिनल्स, बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री पे जाते हैं, उनके साथ बचपन में बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ होता है, तो जिनको हमने लाइट लिया होता है। तो खैर, ये तो दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट अ किड फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली और वो कुछ वंडर्स करे, सो दैट एक मसाल बन जाए, मतलब अच्छा कुछ करे। उसके साथ ट्रॉमा हो रहा है, हाउ टू टैकल सच ट्रॉमा इन दैट एज। तो आप देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? वैशी की सेम ये स्टोरी है, बट वो किड नहीं है, था तो बड़ा हो गया। किड किस माने? आपने मुझे वैशी क्यों नहीं देखने दिया यार? वो 9 बजे वाला ड्रामा है ना, आपने कहा था नहीं देखना। हाँ, आई थिंक हमें देखना चाहिए था। करते हैं उसका, करते हैं कुछ। सो आई वांट अ स्टोरी ऑफ अ किड जो ब्रोकन फैमिली से हो, उसके ट्रॉमास हो, वो ट्रॉमास उसको तंग भी करें, बोले कि वो ओवरकम करे,
ओवरकम करना, क्योंकि ट्रॉमास तो हमें पता है, हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स तो पता है, लेकिन उनको रिजॉल्व कैसे करना है वो हमें पता लगना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? उसके अलावा ये कि वजीहा की और जावेद की फिर से लड़ाई हुई बेसमेंट वाली बात पे, जी। जिसमें जावेद ने कहा कि अपने बच्चों पे ध्यान दे बहन, मेरे बच्चों की तरफ आने की तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो बेसमेंट की जी, उसका नाम डिलीट करो मेरे पुत्र का। अच्छा, एक और चीज़ मैंने मुन आपसे डिस्कस करनी थी। एक्चुअली द स्क्रिप्ट ऑफ पिंजरा इज़ वेरी, यू कैन से नाजुक, कैसे कहेंगे इसे, बहुत बहुत नाजुक सूरत है, कंट्रोवर्शियल है, मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं कहेंगे, उसको बड़ा संभाल के टेक्निकल भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो बच्ची किडनैप हुई उसके बाप ने किया, या रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और आपके पास मार्जिन नहीं है गलतियों का इधर उधर करने का। अब मेरी बड़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो जो बेटी इन्होंने किडनैप की है वो उस पे, और वो बहुत बुरे सिनेरियो से किडनैप किया, क्योंकि वो जब उसको घर लेके जाता है तो उसके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और वो सब चीज़ें हो रही हैं, और उसका बाप किस नेचर का है। सीन तो हो गया, दैट्स इट, लेकिन इन रियलिटी इन सीन्स के बाद बच्चों के अंदर ट्रॉमा बीमार पड़ जाते हैं और उस पे कोई, आई रियली वांट कि इधर एक सेकंड, एक मिनट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई है ना, ड्रैग करना है ना आपने, ड्रामा थोड़ा सा ड्रैग करना भी यार, है यहाँ पे भी ड्रैग करते हैं ना कि उसको किडनैप किया फौरन पकड़ी गई है, बाजियाब हो गई अच्छा, है। ड्रैग करके भी तो आप उसको एक छोटा सा सेशन काउंसलिंग का दिखा दें किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ, कि उसके साथ कि बच्चों ताकि जो देख रहे हैं उसको पता लगे कि यार ये बच्चे के साथ ये एक एक्टिविटी हुई है जो कि इसको ट्रॉमा जो है बाद में उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेंज करने वाला है। सो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो परवरिश एंड ड्रामा पिंजरा है, ये बहुत टेक्निकल है, इस पे छोटी छोटी चीज़ों पे आई थिंक होना चाहिए था। अब आप क्या कहते हैं इस चीज़ अच्छा, हाँ, बात आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि उनको अगर देना है सबक तो फिर प्रॉपर दें, मतलब। तो ड्रामे के बारे में यही कहूँगा कि एक तो मुझे दो फ्लॉज लगे। एक तो ये फ्लॉ मैंने बता दिया आपको कि दुआ पकड़ी गई, किडनैप हो गई है, फौरन ही वो बाजियाब हो गई, फौरन ही पुलिस को लेके आ गई हैं, वो 5-10 मिनट में सारा कुछ उनका दफ़ा फिर मगरों लाया उन्होंने। उसके बाद अबान की घर में म्यूजिक के ऊपर सख्त पाबंदी है। गिटार अबान के कमरे में क्या कर रहा है? अबान कमरे में गिटार भी है, एंड द सेकंड थिंग इज अजान भी गाने गाता है। हाँ, अजान भी गाता है, उसको सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें एक एकेडमिक्स में अच्छा है। यस, ओके। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं उनकी आप बाकी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करते हो, जो एकेडमिक्स में नहीं अच्छे उनकी फिर अच्छी चीज़ों को भी बुरा माना जाता है। हाँ, होता है, दिस इज रियलिटी। चलो ठीक है, गुड हो गया। खैर दिस इज आई थिंक बस एक चीज़ रह गई है कि एक तो अरसलान जो है वो पटा रहे हैं वजीहा को, वो भी एक थोड़ा प्रेमिस सेट हो गया। एंड अगर पटा रहे हैं तो 6 महीने पहले की स्टोरी में तब वो कहाँ थे, जो नया कैरेक्टर ऐड हुआ ना, फुरकान कुरैशी का नाम अरसलान है। ओके, तो वो तब जो 6 महीने पहले आबाद होना, अभी तो हम 6 महीने पीछे गए हुए हैं ना, तो आगे उनको होना चाहिए था विद वजीहा। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एंड खैर इस बार मैंने रियलाइज़ किया कि जो हदीका के हस्बैंड हैं उमैर राना, वो अपनी बीवी को मेंटली टॉर्चर भी करते हैं। सो इसी के साथ एपिसोड में हो रहा है जी, सो इसी के साथ ही चलते हैं लास्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज़ बुलबुले। ये क्या फ्रॉड है? बुलबुले फ्रॉड। चले जी, फ्रॉड मून। इतने कोई मनहूस है ना निसार साहब, इतने कोई मनहूस हैं, जैसे ही कराची में कदम रखते हैं लाश तैयार, शाजिया मर की बेचारी, जैसे ही वो कराची में उन्होंने पैर रखा है उनकी मैयत तैयार हो गई शाजिया की। क्या कहेंगे? क्या कहूँ अरसलान, मैं फ्रॉड से बहुत तंग हूँ, मेरे पास पॉइंट्स ही नहीं है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे निसार साहब ने माफ नहीं कर दिया था। बाप बीमार है, शजी के बाप, डॉक्टर कह रही है, डॉक्टर इस तरह कौन सी डॉक्टर बातें करती है, कौन सी फेक डॉक्टर बनाई हुई थी, अजीबोगरीब बातें कर रही है वो। क्या कि मैंने आपको कहा था कि या तो इनका इलाज करवा लें या फिर घर इनको तड़पने के लिए छोड़ दें, या तो ऐसे कौन से डॉक्टर। और मुझे माफ दें, मामू सॉरी वो तो पहुंच गए उधर, निसार साहब, वाइफ कहाँ है? लेकिन वो फ्लैट लेके जरूर पहुंची वहाँ पे मायापी पहुंची, क्योंकि वो दिखाना था ना कि शजी उसको किस तरह से इस पे नजर रख रहा है, कि वो फ्लाइट ले रही है और याशियां कर रही है, सारा कुछ कर रही है। हाँ, टिपिकल
जंबील है, उसका कोई हम इलाज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ऊपर से वाकई आप सही कह रहे हैं कि शाजिया को माफ़ कर दिया था, जी। लेकिन उसने बाद में बाबा जी ने कहा कि बाद में उसने कहा कि उसको कि मुझे माफ़ कर दो, माया को नायल ने। तो माया ने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। कहता माफ़ी हो गई है, तलाफ़ी अभी बाकी है मेरे दोस्त। माफी तलाफी इसका में क्या मतलब फर्क होता है, मुझे नहीं पता। तलाफ़ी का मतलब मदावा करना, मुदावा क्या होता है? मेरे साथ इतनी ठेठ उर्दू ना बोलो। कंपनसेशन। अच्छा तो हाँ। अब कंपनसेशन क्या मायला से होगी? शादी करेगा नायल। मान हाइक का दावा, वो क्या होता है जो आप कहते हैं? मानहानि का दावा। मान हाइक का दावा कर दे वो नहीं, उस पे। अब कंपनसेशन ये है कि वो मायला से शादी करेगा, पागल मायला से, क्योंकि मायला को दिखाया कि टोटली वो क्रैक हो चुकी है ना। टोटली हाँ, फुल बटा फुल। वो कहती मुझे शाजिया और तलाल मेरे ख्वाब में आए थे, मुझे लेके जाना चाह रहे हैं। हाँ हाँ तो जॉरी। लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात कहनी है, मुझे कहने दिया जाए। सबा कमर फैंस मुझे तंग ना करें इस बारे में। वर्स्ट एक्टिंग सबा की जब मामू उसकी डेथ होती है। शाजिया की। हाँ क्या कहोगे तुम? वर्स्ट, मुझे तो बहुत बुरी लगी यार मैं अच्छा एक और भी चीज उन्होंने ना जल्दी जल्दी में रैप अप किया है फ्रॉड को, या कर रहे हैं स्टिल मेरे ख्याल में। नहीं आज को तो मंडी हो रही है। हाँ। तो लेकिन सॉरी, इतनी सी भी मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता। इससे बड़ी किसी ड्रामे के लिए क्या वो हो सकती है कि आप कि कितना देखना पड़ रहा है। कितना एपिसोड आप रोस्ट 28 करोगे, कितना आप रोस्ट करोगे यार, आप थक गए हो। जैसे वो सज्जी गंदी औरतों की तरह, गंदी गलीज मोहल्ले की आंटियों की तरह बात कर रहा है अपनी बीवी से, अपने जो है वो साले और उसकी बीवी के बारे में, शान और उसकी बीवी के बारे में, कि ऐसे ये उसने फ्लाइट ले दी है, उसने ये कर दिया है, वो याशी कर दी। इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियों का यही वो होता है। और उसके तुम लोगों ने कोई रिसर्च नहीं की, कोई चीज़ नहीं किया, पता नहीं कहाँ से आई है। तू कहाँ से आया है? हाँ ये तुबा है ना, काट की उलनी शुबा। हाँ, कि तू बहन देख के इसके ऊपर कौन सी रिसर्च की है, तू आके बंद करके इस पे ट्रस्ट कर रही है। तो इसके अलावा वो आपको याद है वो ऑडिट वाला एक सीन आया था? कहाँ पे वो कहती कि ऑडिट में जो है ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब उससे हमें बात करते सुन लिया, वो नहीं आया नहीं दिखा। फ्रॉड में तो कैंचियां चली हुई हैं, कैंचे चले हुए हैं, कैंचे चले हुए हैं। खैर बाप की वजह से वो इस प्रेशर में है, जी पता नहीं क्या करता है। कलसूम कितनी कंफ्यूज है। कलसूम को नहीं पता मैंने क्या करना है जिंदगी में ना, कंफ्यूज है। पकड़ी भी गई है माँ बेटी, फिर भी कंफ्यूज है। फिर भी वो कंफ्यूज है। उसको नहीं पता कि उसने क्या स्ट्रेटजी लेनी है। पता नहीं उसने 25-30 साल कैसे शान को खाया है। हाँ। इस तरह की औरतें तो फौरन पकड़ी जाती हैं। और वो हक वाला वो जिस तरह का वो शातिर है शान, हाँ, पकड़ सकता था। हाँ। और पहली बीवी प्रेमिस ही गलत सेट किया है ना। पहली बीवी जो छोड़ के गई है, वो भी उसको भी ये प्रॉब्लम थी ना कि तुम्हारी जो सौतेली माँ है उससे मुझे मसले हैं। तो शान इतना काट का उल्लू था कि उसने तब नहीं सोचा कि मेरी माँ भी गलत हो सकती है। वो धड़कन वाला हीरो है ना। हाँ, तो बहुत ज्यादा धड़कन से चुराई हुई चीजें हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताए कि जैसे अब वो एक दिन चली गई तो पीछे उधर वो जो बच्ची है जिमल, उसने कितने रोले डाले। अब भी जब वो फोत की पे 4 दिन गई वो रोले दिखाए ही नहीं। वो तब नहीं ना इतनी अटैचमेंट हुई थी, तो क्या ऑब्वियस करना था कि उसको आदत हो गई है माया की। नहीं वो अगले 4 दिन में तो मर गई थी ना। कौन? शाजिया। शाजिया को पहले पूछने गई ना वो फ्लाइट पे, पता करने गई ना। हाँ। उस दिन वापस आ गई थी। उस दिन वो रिटर्न टिकट ली थी, 2 घंटे ठहर के वापस आ गई। फिर मर गई शाजिया। फिर ये गई हाँ, बट डिस्कस भी हुआ है कि 3-4 दिन मतलब लगा के वापस आई हैं फोतकी से। तो अब जिमल कहाँ थी? जिमल को जहाँ दिल करता है ऐड कर देते हैं। बड़ी मूडी बच्ची है, जहाँ नहीं ऐड वो निकाल देते हैं। बड़ी मूडी है। कमेंट्स की तरफ जाएं। जरा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। मेरे जरा ऑडियंस को थोड़ी देर आप जरा बातचीत कर लें आप, हाँ, तो बेहतर होगा। तो अब फिर हम शुरू करते हैं कमेंट्स का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको जो नए नए गेस्ट आ रहे हैं हमारे, हाँ। वो किस तरह के लग रहे हैं आपको? सोनिया कैसी लगी आपको? जो माई बिल्कीस हैं आंटी, वो कैसी लगी? और मजीद आप किस तरह के गेस्ट हमारे शो में देखना चाहते हैं? आप चले इसी के साथ ही आप बिल्किस से ही आपका इस्तकबाल होता है। हाँ। एक शो पूरा बिल्किस आंटी के साथ होना चाहिए। और अरसलान आपको भी कोई कैरेक्टर करे। जी करें। नहीं मुझसे नहीं होगा, आप करें। आई कांट एक्ट। अच्छा, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही सोच लिया था कि मेरे से एक्टिंग नहीं हो सकती। अच्छा वो कह रहे हैं कि बिल्किस आंटी दोबारा आनी चाहिए। आप क्या कहने चाहिए, कब आनी चाहिए? जब आप बुलाएंगे वो तो आ जाएंगी। उन्होंने तो कहा था मुझे मटर छील के दो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा वो कह रहे हैं कि दुश्मन का रिव्यू काफ़ी इंटरटेनिंग था।
थैंक यू। अच्छा, अब एक सवाल है। हाँ, टेक्निकल तो नहीं, वो कहते हैं किसी ने अच्छा वो अब आगे जा करेंगे कुछ, फिर एक बंदे ने ना कुछ एक लंबी सी डिस्कशन अच्छा, की हुई ओके, थी। ओके। अच्छा खैर, इसके अलावा टोटल आर्मी कहते हैं हाउस वाइफ वाला सेगमेंट सुपर एंड मून की एक्टिंग पंजाबी एंड डायलॉग आल्सो फनी। थैंक यू। जीनियस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्रेयर्स फॉर बोथ ऑफ यू, प्लीज Thank डिस्कस टॉक्सिसिटी ऑफ दरार ड्रामा, Oof. हाउ शहीर अहमद इज सो मैड अबाउट एवरेज लुकिंग सजल, व्हाई ही सडनली चेंज, व्हाट विल यू से? यार मुन, आप देख रहे हो मैं दरार, देख रहा हूँ bits and दरार pieces को, में? मैं देख रहा हूँ दरार को, मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। गलती हमसे ये कि मैंने बीच में छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए था। बहुत रोस्टेबल ड्रामा है, मज़ा आ जाता है इसको देखने में। हाँ, मैं बहुत असल में ना दिखाना Actually, यही तो चाह वो- रही है। हम- हमने जलन देखा, दो जलन बहनों हमने के नहीं आपस देखा में, था। मतलब जलन एक ड्रामा चला, अच्छा, जलन हमने दो बहनों मतलब की rivalry- 2020 में जब देखा। हाँ, दो बहनों की राइवलरी। हम्म, हमने कितने सारे ड्रामे देख लिए हैं कि बहनों या कज़नों में टसल दिखानी है। क्या एक और ड्रामा इस प्रेमिस के ऊपर दिखाना ज़रूरी था? बस थोड़ा सा आपने बोल्ड कर दिया। क्या आप उस तरह के सीन्स दिखा रहे हो कि लड़की नहा के निकल रही है या लड़के ने बाथरोब पहना हुआ है और वो निकल रहा है, वो कॉल पे बात कर रहा है, वो आशिकाना बात ठड़कियाँ मार रहा है, वो फ्लर्ट कर रहा है। थोड़ा सा बोल्ड कर देने से ड्रामे का आप उसको नए तरीके शायद से हमने दिखा इसी सकते वजह हैं। से उसको निकाल दिया था बहुत हाँ, जल्दी, है ना, हाँ। कि हम नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सेम स्टोरी आपको मैंने बताया था ना पहली एपिसोड में, ये हुआ था कि वो दूध पिलाई की रस्म में वो लड़का कहता है कि मेरे मुंह से पैसे छीनोगी तो फिर मैं तुम लोगों को दूंगा, तो वो पहुंच गई थी सजल ना उसके मुंह से पैसे हमने लेने। वो डाइट भी किया हाँ, था। वो ऐड भी किया था सीन। तो इस तरह का तो ड्रामा है दरार, तो उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इरहा प्रेग्नेंट है, मैं आपको बताता हूँ, जो असल बीवी है वो प्रेग्नेंट है और सजल साहिबा उसकी तीमारदारी के लिए आई हैं, जबकि सोती वो उसके शोहर के कमरे में है। ओह माय गॉड, जी। ये इतना मतलब बहुत बोल्ड ड्रामा है, बहुत बोल्ड ड्रामा है, बहुत बोल्ड ड्रामा है दरार। अब देखें, रियली मतलब अच्छा, इसीलिए दादी ने कहा कि इसको घर से निकाल दो। उसने कहा मैं तो घर से नहीं निकलेगी, ये तो मेरी बीवी के लिए तीमारदारी के लिए। बीवी की तीमारदारी वो कोई नहीं करती, शोहर की उसको- तीमारदारी कर रही है। हाँ, उसके शोहर की तीमारदारी कर रही है। उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर शॉपिंग कर Oh, रही है, wow. उससे है गिफ्ट कौन? ले रही है। सजल है कौन? वो शहजाद शेख की बहन का क्या नाम है? मोहम्मद शेख। मोहम्मद शेख। अच्छा, वो जो है वो सजल है और इरहा जो है वो अमर खान। अमर खान है। अच्छा, ओके। हाँ। मारा मुनव्वर कहती हैं सलाम गाइस अबाउट बख्तावर, मून ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। पहली बात ये कि ऐसे रियल में कहाँ होता है कि एक लड़की लड़का बनकर ऐसे जॉब करे, कैसे आई मीन अगर देखो तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो ड्रामा में नज़र नहीं आती हैं, बट सोचा जाए तो रियल में भी रियल में है कैसे एकदम से एक लड़की लड़का बन के निकल जाए और उसको कोई टच ना करे, और अगर वो जॉब करे तो उसकी आईडी ना ली जाए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बस पागल बना रहे हैं ये लोग सबको। और प्लीज़ गाइज आप लोग तिनके का सहारा देखिएगा। आई नो के कदर के हस्बैंड को मारकर गलत किया है, बट बहुत कुछ है जो हो रहा है ड्रामे में। प्लीज़ वॉच एटलीस्ट वन लेटेस्ट एपिसोड। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको और कामयाबियों से नवाजे, और प्लीज़ रीड माई कमेंट्स। थैंक यू। आमीन, थैंक यू सो मच आपके तिनके कमेंट का के लिए। सहारा यार तिनके का सहारा मैं देख रहा हूँ। मैं वही ना बीच में पीसीज में मैं तकरीबन सारे ड्रामे देखता हूँ। अब ना इंट्रीगिंग वैल्यू खत्म हो गई है मेरे लिए। जब तक वो था बेचारा जिंदा, हारून शाहिद बड़ा अच्छा जा रहा था, वो मर गया जारी बात है, वो जेल चला गया है। अब कदर उसको पैसे दे के कदर से वो शायद छुड़वाएं, फिर उसकी शादी कदर की उसके साथ की जाए, तो फिर वही टॉक्सिसिटी है और तो कुछ नहीं रह जाएगा ड्रामा। फिर वो मून आपसे कहते हैं मून दिस इज नॉट राइट एट यू आर सेइंग माय कमेंट में कोई पढ़ गया था, वो कमेंट मैंने किया था, सॉरी, मुझे और याद भी नहीं बहुत मैंने कब कहा रिस्पेक्टफुली था। बात की थी आप, इस तरह से नहीं। मुझे सॉरी, मैं आपके साथ मैंने कमेंट में भी आपसे वो हम ऐसे गुफ्तगू करते हैं कमेंट्स वालों, हम लगता है कि जैसे आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाँ, आप हमारे बहन हैं, दोस्त हमारी हैं। भाई हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। हाँ। प्लीज थोड़ी सी तो हमें दे दिया करो क्रिएटिव लिबर्टियां, लोगों को आपने इतनी दी हुई हैं। हम शरीफ से मासूम से बच्चे हैं। ईमान गुजर कहते हैं इन फेमस ड्रामा सोना चांदी देयर वाज वन कैरेक्टर बाजी बिल्किस, उसकी याद आ गई। थैंक यू, हमारे लिए कहते हैं सलाना यू बोथ लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू। हमारे लिए कहते हैं कि आंटी इतनी पक्की हाउसवाइफ है कि सब्जी भी साथ देख लें, काटने की बेचारी को और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इस बार इजी को कहते हैं सलाम गाइस लवली शो। वालेकुम अरसलान भाई आपने तो कंस्पेरेसी की टांगे बाजू तोड़ डाले। अच्छा, साजिशें जो हाँ, दैट्स व्हाई आई डोंट कमेंट इन उर्दू और पंजाबी एज इट्स हार्ड टू रीड। आंटी की इसका दा तो लग गया आज, सोनिया से नंबर ले गई, सोनिया से नंबर ले लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं वांट टू सी मोर ऑफ कीज प्लीज। मोला अली सेड
एहसान उस करके बात पे एहसान जतलाओ करके जताने नहीं वाली बात पे है। ओके आई काइंड एग्री विद यू बोथ ऑन योर व्यूज ऑफ एहसान बट आई बिलीव अल्लाह पाक मेक्स यू सम वंस वसीला एज अल्लाह ऑलमाइटी मेक्स वसीला फॉर अस टू थ्रू हिज पीपल। लेकिन मैंने बहुत आला जो एक मिनट एक्चुअली बहुत बड़ा है ना मेरी आँख अंधा भी हूँ ना थोड़ा सा अच्छा लेकिन ऐनक मैं का नंबर बढ़वाएं। नहीं करीब की मेरी ठीक है मैं यूं कर लेता हूँ ठीक है। लेकिन मैंने बहुत आला मोहसिन भी देखे और कम ज़र्फ एहसान फरामोश भी ज़रूरत पड़ने पे क्या हुआ है किए हुए एहसान किए हुए मुझे क्या हो रहा है हाँ ये लो यहाँ से पढ़ो यहाँ से इनका शुरू से भी पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। किए हुए एहसान लेने वाला लजपाल हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। इसलिए तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन 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 सुम आमीन। जिससे हम हक से मांगते हैं और वो जताते भी नहीं हैं। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। लेकिन इंसान के सामने नज़रें झुकती रहती हैं हमेशा। बेशक किसी के एहसान लेते तो हम नज़र झुका के बात करते हैं। नेकी कर दरिया में डाल अच्छी स्ट्रेटजी है आई गेस बट समटाइम्स यू डू थिंक दैट फॉरगेट एप्रिसिएशन बट डू एक्नॉलेज अदर्स फेवर्स दे हैव डन फॉर यू। बेशक बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा फिर अच्छा अभी ये होता रहता है मैंने कुछ डिस्कशन करनी है इस पे हो गया है। मैनी दुआज फॉर यू सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट। अच्छा इट्स ओके मुझे एक चीज़ बताएं फिर हम फिर रिश्तेदारियाँ क्या फिर हम रिश्तेदार क्यों होते हैं? मेरा एक सवाल है जनरल रिश्तेदार क्यों होते हैं? साथ देने के लिए। क्या साथ देने के लिए? मुश्किल वक्त में काम आने के लिए। यानी कि अब मैं किसी का रिश्तेदार हूँ तो फिर मैंने भी मुश्किल वक्त में जितना मेरे से मैं काम आऊँ ना बिल्कुल। अब कोई नहीं कर रहा तो मैं तो कहता हूँ उसको रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है दुख दर्द बांटने के लिए होते हैं ना रिश्तेदार तो नहीं बांटे जा रहे जब एक जिम्मेदारियां हैं और ये लॉन्ग डिबेट कभी करेंगे फिर कभी। अब आगे से मैं कंटिन्यू कर हाँ आप करें मैं तो अंधा हो गया। हम आज कह रहे ओ वाओ सोनिया की बात 30 आंटी really enjoyed that aunty is so funny I laughed when she said 7 बच्चे हैं और क्या करे मेरा हस्बैंड। अच्छा ओके अच्छा कूल भाई कह रहे हैं अरसलान आपका निकनेम क्या है बता दिया। सनी है। मून आपका निकनेम की स्टोरी बता दी है। अरहम वकार कह रहे हैं फ्रॉड सबा प्लेइंग हर कैरेक्टर वेरी डीपली क्योंकि रियल लाइफ में भी अच्छी बेटियां ससुराल की बातें छुपाती हैं और इसी तरह के टॉर्चर बर्दाश्त करती हैं फॉर द सेक ऑफ माँ बाप की इज्जत। द रियल विलन इन द सीरियल इज मायाज फादर नॉट शज्जी। ये बात सच है क्या? ये मजाक उड़ा रहे हैं? लेकिन पहली बात तो गलत है। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा राबिया इकराम कह रही हैं पूरे शो में कीस आंटी को ही रख लें। अच्छा ये आप पढ़ चुके हैं करते हैं। सिद्रा जमाल कह रही हैं हाँ मेरी आप दोनों से एक सवाल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जी है। पूछें। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग बताएं कि आपके इन फॉलोइंग ड्रामा रिव्यूअर्स मीडिया जर्नलिस्ट में से फेवरेट यूट्यूब चैनल किसका है और सबको रैंक भी करें। मेरे लिए नंबर 1 पे है समथिंग हॉट, नंबर 2 पे है फुशिया, नंबर 3 पे गैलेक्सी एंड नंबर 4 पे अच्छा वो मेरे ऑप्शंस दे रही हैं और चौथे पे मिस्टर नुमान अलीम। सॉरी मिस्टर नुमान अलीम को लिस्ट में डालने के लिए लेकिन और कोई समझ नहीं आया। बताएं। अच्छा इन माय सिनेरियो या इन माय ओपिनियन मुझे चारों की रैंकिंग करना ठीक नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ठीक है जहाँ हम बात करते हैं समथिंग हॉट की वो थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है वो काफ़ी डीप एनालिसिस करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हम अक्सर कहते हैं कि वाह इन्होंने ये पॉइंट कहाँ से सोचा मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ फिर मैं चक्कल हो जाता हूँ कहता हूँ यार ये हमारी सोच वहाँ तक क्यों नहीं जाती है समटाइम्स। सो क्योंकि दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन सच थिंग्स। इसके अलावा मुझे बहुत पहले किसी पता नहीं मेरे ख्याल में साइम सादिक का इंटरव्यू देख रहा था कि ये चीज़ें करने के लिए आपको बहुत सारी फिल्में देखनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको बहुत हमने नहीं पढ़ी हम दोनों एक तो इस फील्ड से नहीं है। सो हमारा जर्नलिज्म का भी कोई इतना ऐसा वो भी नहीं है। सो मुझे इसलिए वो बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे पर्सनल फेवरेट हुआ है लेकिन मैं रैंक नहीं कर रहा। अब बात करते हैं गैलेक्सी की बात यह है कि गैलेक्सी का जो शो है उसका फॉर्मेट इन तीनों चारों से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें यह है कि एक अवाम का बंदा है वो मुझे तो वो अवाम लगता है। ठीक है एक अवामी बंदा है जो बैठा है और ये अवामी सवालात हैं जो वो आते हैं जिनको हम आपको पता है ना कभी कुछ हमारी फैमिली में कुछ लोग होते हैं सीरियस फिल्म भी लगी होगी ना तो उसमें से मजाक निकाल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सो अम्मा की नेचर इज लाइक दैट लाइक फैमिली और कभी कभी फिर वो अच्छी बातें भी करते हैं। मतलब कभी कभी वो तुम्हें पता ना वो फिर सबक फिर वो अपनी ओपिनियन में भी डटे रहते हैं नहीं यही हुआ था जैसे फैमिली मेंबर होते हैं यूजुअली। सो आई फील लाइक कि वो एक उस तरह का एक अवामी रिप्रेजेंटेशन है एक सर्टेन
एज लिमिट के लोगों के लिए। सो उनसे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि उनको कैरेक्टराइजेशन समझ आ रही है, उनको मेटाफोर समझ, तो वो गलत होगा। वो उनसे एक्सपेक्टेशन बनती ही नहीं है। सो यस, और ना ही मैं उनको एक रिव्यू भी नहीं, मैं उनको रिव्यू वो रोस्टिंग होती है मेरे ख्याल में। मैं उसे रोस्टिंग भी नहीं कहूँगा, मुझे लगता है इट्स अ फीडबैक ऑफ, हाँ फीडबैक भी कह सकते हैं, एक आवाम का फीडबैक है कि भाई ये ठीक है। इसके बाद कौन हुआ? फुशिया का मसला ये है कि बातें वो बहुत ठीक कर रही होती हैं, मतलब थिंग इज वो जिस मीडियम के थ्रू आ रही हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। तो वो उनकी बातों में एक फ्लो नहीं आता। सो फॉर मी फुशिया के ड्रामा रिव्यूज़ मुझे पर्सनली सिर्फ इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उनमें एक वो नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। ये तीनों में ये सवाल आपकी तरफ भी जाएगा, अभी आपकी बारी है, ठीक है। फोर्थ जो बंदा है वो मुझे जरे से नहीं पसंद, उसके बारे में मैं ओपनली कहने को वो तो ड्रामे की पहली एपिसोड के रिव्यू जहर में लगता है कि यार किसमें ये होने वाला है। वो मुझे जहर लगता है कि मतलब वो क्या है यार वो सिर्फ ये है कि वो सिर्फ क्लिकबेट है, वो क्लिकबेट भी है और वो ज्योतिषी है। पहली किस्त में बता देते हैं आखिरी किस्त में क्या होने वाला है, ओएसटी देख के बता देते हैं, ओएसटी देख के बता देते हैं, तो वो मुझसे नहीं होता। तो अब आपकी बारी। अच्छा देखें, अकॉर्डिंग टू मी समथिंग और तो यहाँ पे है ना। हाँ, समथिंग हॉट का कोई कंपैरिजन ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, और उसमें भी स्पेसिफिकली आमना सॉरी आई एम सॉरी, हसन के फैंस होंगे, बट आई लव आमना। आई डू नॉट रिमेंबर अ मोमेंट जब मैंने आमना से ज़िंदगी में कभी डिसएग्री किया हो या उनकी किसी बात पे मैंने सोचा हो कि यार ये नहीं हो सकती। हमेशा एग्री करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि उस एंगल पे हम कब सोचेंगे जिस एंगल पे वो सोचती हैं। ठीक है, उनके ऑब्वियसली 2-3 शोज हैं, शोज के हिसाब से भी कैटेगराइज करें तो एक तो ड्रामा रिव्यू है, एक दूसरा न्यूज़ के ऊपर भी है और इंटरव्यूज भी है। इंटरव्यूज में भी वो खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबरों पे नहीं आ रहे, वैसे बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी नंबर नहीं दिए। अच्छा, गैलेक्सी लॉलीवुड का भी जो अरसलान ने कहा, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे वो रोस्टिंग लगती है। जो ड्रामास के ऊपर एक्चुअली डिस्कशन होती है वो थोड़ा फन वे में, एक इस तरह से कि लोगों को एंटरटेन हो। और दूसरा वो उसके इंटरव्यूज आते थे, वो अब नहीं आते। वो इंटरव्यूज जो होते थे द मुंशी शो, अच्छा सॉरी, हाँ, तो वो अच्छे होते थे जब होते थे, तो अब होते नहीं है। खैर आई काइंड ऑफ मिस दैट टू। उसके बाद बात हो रही है फुशिया की। दुनिया का कोई पाकिस्तान का सेलिब्रिटी उठा लें, राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, डांसर हो, कुछ हो, लिखे फला इंटरव्यू पाकिस्तान का, हाँ फुशिया का आ जाएगा भाई। बहुत हिम्मत है भाई उनमें, उस औरत की, हाँ, राबिया बे हर बंदे को मेहनत पे बिठा लेती है और अगले बंदे फौरन इसीलिए आ जाते हैं कि तू ही बोलना है, इसलिए कोई सा टेक्निकल सवाल करने हैं, बस ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, तो मिस्टर नुमान अली मैं कभी देखता होता था, अब नहीं देखता। किसको? मैं मिस्टर नुमान अली, अब शायद आते भी नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा। पहले मेरी YouTube में आ जाते थे, उसमें अब नहीं आते। और रही बात हमारी, हाँ, हम तो मेरा ये कि हम अभी बहुत हम तो बहुत इम्प्रूवमेंट, मुझे तो हम तो कभी कभी कितनी बदतमीजियां करते हैं और हम कह देते हैं साथ साथ कि लेट्स ग्रो टुगेदर, यस ये है। अच्छा, इस पे कमेंट की रिप्लाई भी मैं देखूंगा ना, इसमें लोगों ने बताया कि हमारे कौन कौन से फेवरेट है, फिर थोड़ा सा अपने आप को भी। अच्छा, राबिया जल्दी करो। अच्छा, राबिया इकराम कह रही है मेरे आजकल नंबर 1 पे है एके बास, थैंक यू राबिया। नंबर 2 पे गैलेक्सी, नंबर 3 पे समथिंग हॉट दी एंड। सॉरी आपने मुझसे नहीं पूछा था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, थैंक यू सो मच राबिया आपका। और हम कह रहे हैं आई लव एके बस। गैलेक्सी का रिव्यू टिपिकल पंजाबी में होता है, समथिंग हॉट वाले भी बस कीड़े निकालते हैं, और फुशिया इज गुड। नुमान अलीम को निकाल दो, वो सिर्फ बातें बहती गंगा में हाथ धोता है, सिर्फ सुपर हिट ड्रामों के रिव्यूज करता है। तो ठीक है। एस जाहिद कह रहे हैं आई वॉच GL, SH एंड एके बस। GL गैलेक्सी लॉलीवुड और SH समथिंग। सलमान कह रहे हैं मैनी प्रेयर्स फॉर अहमद स्पीडी रिकवरी, हम भी दुआ करते हैं, मेरे ख्याल में अब अहमद ठीक हो गया। हाँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह। एंड एडवांस में कांग्रेचुलेशन फॉर द 50th एपिसोड ऑफ टीवी लाउंज। इंशाल्लाह आफ्टर 3 weeks वी विल बी सेलिब्रेटिंग 50th एपिसोड। यस सलमान, थैंक यू। सलमान कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। उनकी आंखों में दिलों वाली बत्तियां जल रही हैं, इमोजीज। अच्छा, सलमान कह रहे हैं एग्रीड जो आप दोनों ने कहा एहसान जताने वाली बात पर। माय पॉइंट इज़ जब हम अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर किसी के लिए कुछ करते हैं और वो बजाय उसको समझने के, एक्नॉलेज करने के, उल्टा अपना हक समझने लगता है, उसके लिए हमेशा ऐसा ही जायज़ नाजायज़ फेवर किया जाना चाहिए। ऐसे सिनेरियो में उनको आईना दिखाना ज़रूरी होता है, एहसान याद करवाना या जतलाना, ताकि वो लोग हमारे लिए मज़ीद
बिला वजह का स्ट्रेस ना बने, बिल्कुल ऐसे ही है। Agreed. अच्छा, सलमान कह रहे हैं बिल्किस आंटी सो फनी, लव टू वॉच हर अगेन, इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे हम उनको अपने शो पे। मून प्लीज़ आप बताएं शाम से मून क्यों बता दिया। डिजिटल डिजी मैट टेक कहते हैं रियल लाइफ इज इररिलेवेंट ड्रामाज हैं, बस इसकी मुझे समझ भी नहीं आई। मुझे भी नहीं समझ आई। ठीक है, ओके, इसी के साथ ही आज का एपिसोड भी खत्म हो जाते कुछ कहेंगे। इस वीक बहुत कुछ आने वाला है, हाँ मीनिंगफुल आएगा, और एक हमने एक फिल्म बाहर की देखी है हाँ, उस मोहल्ले की, उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। पता नहीं आया दिल किया था, बहुत दिल किया, जो चीज बहुत पसंद बहुत पसंद आई, हमने कहा कि उसको बहुत जरूरी डिस्कशन करना सो आई थिंक हक समझते हैं, हमने भी हक अदा कर दिया हाँ मूवी देखने का। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं बताएं ये किसका डायलॉग ये किसका डायलॉग है। अच्छा, तो इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी ऐसा सवाल है जो आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरा और उनका इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो अगर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते तो ज़रूर बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। इसी के साथ मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।